हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ये बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ये बार करुणा ये बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ये बार करुणा पतित पावन तोमा बिना केह नाय। पतित पतित पावन तोमा बिना केह नाय। पतित ये बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ये बार करो जहाँ निकटे गेले पाप दूर जाय। जहाँ निकटे गेले ये मन दयाल प्रभु किबा कोथा पाय। ये माना ये मन दयाल प्रभु किबा कोथा पाय। ये मन दयाल हे बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, हे बार गंगार परस हईले पश्चाते पावन। गंगार पारस दर्शने पवित्र कर ये तो मारो गुण। दर्शन पाओ
दर्शने पवित्र कर ये तुम्हार गुण। दर्शने पवित्र कर ये तो एबार करुणा कर वैष्णव ठाकुर एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई। हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरिस्थाने अपराधे তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। তোমার স্থানে তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। তোমার স্থানে এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই। এবার করুণা কর তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ কহে নমঃ বৈষ্ণব পরাণ। গোবিন্দ কা গোবিন্দ কহে নমঃ বৈষ্ণব পরাণ। গোবিন্দ কহে না এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই। এবার করো প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। প্রতি জন্মে করি আশা প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। প্রতি জন্মে করি নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি। নরোত্তমে
নরতমে কর দয়া আপনার বলি, নরতমে কর এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এবার করো। পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই, পতিত পা जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर जय। जय जय प्रभुपाद, 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 श्रील प्रभुपाद, जय प्रभु। जय जय गुरुदेव, 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 श्रील गुरुदेव, जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललितां श्रीविशाखान्वितं सं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद सभी आचार्यों की कृपा से, प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद की महती कृपा से और सभी भक्त लोग की कृपा से हम लोग को ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे संप्रदाय में जो मुख्य प्रसंग है, जो मुख्य तत्व है गुरु तत्व, जिसका आधार पर ही हम जी रहे हैं, गुरु पादाश्रय दीक्षा। पहले गुरु पादाश्रय हम करते हैं और गुरु जी का उपासना कैसा करना चाहिए। संसार में भगवान को कोई भी आदमी के लिए, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, भगवान के संबंध में उनको पता नहीं था। क्या पता है? तो मान लो प्रभुपाद जी आए तब तो पता चला हमको। पहले हमारा पिताजी को पता था क्या? हमारे नाना जी को पता था क्या? कृष्ण भारतवर्ष में कृष्ण पैदा हुआ है, जन्म लिए हैं, लीला किए हैं, हम पता नहीं था किसको। ये वैकुंठ या गोलोक का संवाद जो है ना, वैकुंठ का जो संवाद है, जो मैन ऑफ वैकुंठ, मैन ऑफ गोलोक, वो लोग प्रीचिंग कर सकते हैं, उन लोग को पता है, उन लोग बोल सकते हैं। हम माइक ब्रह्मांड में हैं, माइक ब्रह्मांड। जन्म भी पूरा बिल्कुल सब कुछ माया से लेकर, पूरा माया से। हमारा जो जन्म होता है, क्या प्रेम से कोई जन्म दिया है? हमारा पिता में था माया से ना, भोग किए तो हमारा जन्म हुआ, और भोग के लिए इतना विस्तार है। इसको माइक ब्रह्मांड बोलते हैं, माया का विस्तार। सब जीव को भोग के लिए, बंधन में ज्यादा डालने के लिए जितना भोग देख रहे हैं। तो जो वैकुंठ के दूत होते हैं, जो ठाकुर जी के लोग होते हैं ना, भगवान के लोग होते हैं, वो लोग आते हैं। उन लोग की बात मानना चाहिए, उनको उपासना करना चाहिए। जैसे कोई अंधा है, तो मान लो बहुत एक्सपर्ट है, उनका सब कुछ क्वालिटी है, लेकिन वो अंधा है, तो क्या कर सकते हैं? एक पैदल भी आगे जाना मुश्किल है। अभी इस संसार में सब लोग एक्सपर्ट है, सब एक्सपर्ट है ना, सब दक्ष है बिल्कुल, लेकिन अंधा है। वैकुंठ जाने की जो पथ है, इस दिशा में सब अंधा है। ये दक्ष जो एक्सपर्टनेस है ना, सिर्फ भोग के लिए, राजा जैसा है, सब भोगी है ना, पूरा भोगी में सब। उन लोग को पता नहीं है वैकुंठ जाने का कौन सा पथ है, भगवान के पास जाने का कौन सा पथ है, इसलिए हम अंधा है, हम लोग को कुछ पता नहीं। तो जो लोग आते हैं वो आंख वाले हैं, गुरु जी चक्षुदान दिले जी। हम अंधा है ना, इसीलिए ये पद लगता है। क्या हमारा चक्षु नहीं है क्या? नहीं, हम अंधा है। भोग, हमारा जो चक्षु है भोग के लिए, भोग दृष्टि, समझ रहे हैं ना, भोग दृष्टि। जो मंदिर में आते हैं तो भोग दृष्टि, प्रसाद कहाँ मिलेगा? तो प्रसाद भगवान की है, लेकिन भोग है। भगवान को दर्शन करते हैं, कुछ देखते हैं, कहाँ भी देखो भोग दृष्टि, ये अच्छा है। भगवान को छोड़कर एक दृष्टि होता है, ये भोग्याभिमान इसको बोलते हैं। एक अभिमान भीतर है, मैं भोगी हूं, ये छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। इसीलिए गुरु जी पहले इनिशिएशन देते हैं, बोलते तुम दास हो। ये भोग अभिमान को हटाने के लिए, तो भक्त तो है हम, लेकिन अभिमान नहीं छोड़े हैं, मैं भोगी हूं, मैं एंजर हूं, ये अभिमान नहीं जाता। इसलिए हमको दास, हमारा टाइटल दास होता है। तुम अब से दास हो, नौकर हो। ये भोग अभिमान, भोक्ता अभिमान, इसको भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपस्या, हम कृष्ण बोल रहे हैं ना, लेकिन हमारा अभिमान है हम भोक्ता है, भोक्ता, एंजॉयर। इसलिए कहाँ भी सुनो लेट्स एंजॉय, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
लेट्स एंजॉय। क्या एंजॉय करेंगे? तुम भुगता हो क्या? ये भुगता अभिमान, ये भुगता अभिमान को विनाश करने वाले संसार में कोई नहीं। भगवान तो छोड़ दिया, हाँ, और कौन करेगा? भगवान तो छोड़ दिया ना। बोल, तुम भुगता होने का इच्छा तुम्हारा है ना, जाओ, हाँ भोगो, इधर भोगो, इधर। इसलिए सब भुगता है ना, नौकर नहीं मिलता है, सब मालिक है। भुगता अभिमान है, सबका सब मालिक भावना है। इसलिए चेला होना इसलिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम तो चेला बन जाते हैं, लेकिन ये अभिमान है ना, मालिक का अभिमान है, ये अभिमान है भीतर, वो पक गया है बिल्कुल। अभी सबका ये अभिमान है। झुपड़ी में रहने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उनका वो बोलते हैं ना, मैं जैसा रिक्शा चलाता हूँ संसार में कोई नहीं। सबका अभिमान है, चाहे गरीब हो, धनी हो, बड़े साइंटिस्ट हो, कोई भी आदमी हो ना, पूरा भुगता अभिमान है। ठाकुर जी वो जो भुगता अभिमान है ना, इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। तुम्हारा भुगने का इच्छा है, तुम्हारा भुगता होने का इच्छा है, जाओ भुग करो, इसमें क्या है? अरे सेवा करने का इच्छा है, मेरा पैसा आ जाओ। ये दो विपरीत दिशा है। तो इसीलिए हमको मुश्किल हो रहा है। भजन करना क्यों मुश्किल हो रहा है? हमारा अभिमान है भुगता अभिमान, हम और बनते हैं हम भक्त। भुगता अभिमान में भक्त बनना संभव नहीं है ना। इस एक शोधन प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हमें गुरुजी इसमें डालते हैं। ये इनिशिएशन प्रोसेस क्या है? ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। भुगता अभिमान को बिल्कुल विद्रुत करना है, फेंक देना है। और दासाभिमान आना है, मैं दास हूं, है ना। फिर दास कौन सा दास है? दासाभिमान नहीं, दासानुदास अभिमान, ये हो गया। इस श्री गुरु चरण पद में इसीलिए हम पकड़े हैं। श्री कृष्ण चरण कमल को हम नहीं पकड़े हैं, समझ रहे हो ना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जैसे लोग बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण। आजकल कहाँ जाते हैं, शायद मथुरा में स्टाम्प लगा देता है ना, जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना। हमारा परंपरा में हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हम तो दूसरे को बोलते हैं हरे कृष्ण, लेकिन भीतर में हम गुरु गौरांग हर समय, जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। क्या कृष्ण को हम भजन करें में? एक भुक्ता हम है, ये बड़े भुक्ता को क्या भजन करेंगे हम? वो तो बड़े भुक्ता है, हम तो छोटे भुक्ता है। कंपटीशन, ये कंपटीशन प्रभुपाद में लिखे है ना, ये कंपटीशन मूड है। ठाकुर जी इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये भुक्ता अभिमान। लेकिन गुरु आचार्य लोग हमको लाए हैं ये प्रोसेस में लाए हैं। तो इनिशिएशन एक प्रोसेस है, कब तक चलता है? ये प्रेम प्राप्ति तक, ये प्रेम प्राप्ति तक चलता है। अरे अभिमान को पूरा बदलना है। इसका ताकत सिर्फ गुरु जी का है और किसका नहीं, हमारा नहीं है। इसलिए हम ये जो संग बोल रहे हैं ना, इसमें लिखा है ना, प्रति जन्मे करी आशा चरण धूली। इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए। मेरा यही पोजीशन है श्री गुरु चरण पद। ये पूरा बिल्कुल सब पद में स्पष्ट भाव से, ये भाव स्पष्ट है। ये जो भुक्ता अभिमान है ना, जीव नहीं छोड़ता है। और एक चीज हमारे पास नहीं है। कोई प्रश्न कर सकता है तो कृष्ण को उपासना करना चाहिए, भगवान को उपासना करना है, गुरु को बीच में क्यों डालते हो? बीच में गुरु क्यों डालते हो? कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो लोग बोलते नहीं, कृष्ण बंदे जगत गुरु। पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए, कंप्यूटर के लिए गुरु चाहिए, क्या करते हैं क्या वो फाइटिंग वगैरह करते हैं, जिम करते हो, सबके लिए गुरु चाहिए। लेकिन भक्ति के लिए गुरु नहीं चाहिए। लोग का ये आदत है, क्योंकि उनको पता है ना ये कंट्रोल में बिल्कुल। वो जो गुरु है ना, वो पैसा लेते हैं, समझ रहे हो ना, कंट्रोल नहीं करते, इसलिए वो गुरु अच्छा है, वो कंट्रोल ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन ये जो भक्ति में जो गुरु है ना, ये बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं। ये लोग पसंद नहीं करते हैं। खाना पीना सोना कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भुक्ता अभिमान है ना। तुमको बदलना पड़ेगा तुम्हारा स्वभाव को। लोग पसंद नहीं करते हैं, और लोग क्या, भक्त भी पसंद नहीं करते। इतना रूल्स रेगुलेशन, गुरु जी कुछ भी करो, गुरु जी को पूछना पड़ेगा, है? ये क्या है? हमारा कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। जी बोलते हैं मेरा कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या इंडिपेंडेंट है?
इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना? कुछ भी, जब जीरो इंडिपेंडेंट होता है ना, तब गोलोक वृंदावन जाएंगे। जीरो इंडिपेंडेंट, जैसे ट्रैफिक में लिखा होता है ना, जीरो टॉलरेंस, वो लिखते हैं ना जीरो टॉलरेंस, इसी हिसाब से हमारा जीरो इंडिपेंडेंट, तब तो गोलोक वृंदावन घुसेंगे हम। नहीं तो गेट, जैसे ट्रैफिक में गेट लग जाता है ना, ऐसा लग जाएगा। तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, चलो। ये जो संसार है ना, भौतिक संसार, इन लोग के लिए है जिन लोग का इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र भावना है। इसलिए स्वतंत्र भावना में सेवा भी सेवा नहीं है, स्वतंत्र भावना में भजन भी भजन नहीं है। नहीं, हम गुरुवाश्रय क्यों करते हैं? इसको गुरुवाश्रय बोलते हैं। गुरुवाश्रय क्यों करते हैं? हमारा संबंध ठाकुर जी से नहीं है, ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है ना, ये मन का के मानन, आज कर रहे हैं कल छोड़ देंगे। संबंध क्या समझ रहे हैं ना? ये पूजा वगैरह जो करते हैं ना, ऐसा संबंध इतना गहरा संबंध नहीं है। तो बाल बच्चा कहाँ भी आपका चला जाता है, क्या संबंध चला जाता है? मन में रहता है कि नहीं? मेरा लड़का मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मेरा लड़का है ना, वही उनका नाती पोती हो गया, क्या कर रहा है? देखो, नहीं है पास में, लेकिन संबंध भीतर में है। ठाकुर जी से ऐसा संबंध हमारा है। मंदिर छोड़ देते हैं क्या? दरगाह से हमारा भीतर है। मंदिर छोड़े तो सब कुछ छोड़े, चलो लगेज पैकिंग हो गया। जो लोग भक्त लोग जाते हैं ना, पूरा भूल जाते हैं ठाकुर जी को, ये याद आता है, भीतर नहीं है ना, संबंध ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये शारीरिक संबंध बहुत प्रबल है, इसलिए हम उपासना करते हैं। श्री गुरु चरण पद्म, इसको उपासना करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। गुरु जी का पहला काम है, कौन सा संबंध पहला देते हैं? पहला कौन संबंध देते हैं? नाम से संबंध जोड़ते हैं, सेवा से संबंध जोड़ते हैं, भक्त से संबंध जोड़ते हैं, भागवत से संबंध जोड़ते हैं, धाम से। कुछ संबंध हमारा नहीं है। मान लो हम भक्त होने से पहले क्या संबंध हमारा था? जैसे वृंदावन, दिल्ली वाले वृंदावन जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? ठाकुर जी संबंध में जाते हैं, या मिठाई संबंध में जाते हैं, खाने पीने का संबंध में जाते हैं? एक संबंध से जाते हैं वो लोग। चलो दर्शन करना एक्स्ट्रा काम है। जैसे पुरी जाते हैं, पुरी सी बीच, बहुत बंगाली लोग आते हैं पुरी सी बीच, क्यों आते हैं? समुद्र संबंध है। ये समुद्र है ना, इधर तैरना, होटल में रहना, बस मछलियाँ खाना, इसलिए वो आते हैं। अरे मैं खुला आदमी बोलता हूँ, साफ सुथरा, तो मानो या नहीं मानो, जिसका संबंध है वो, उनको पता नहीं चलेगा। संबंध का मतलब होता है ना, भीतर घुस जाता है वो रिलेशन। इसके लिए सुख दुख जो होता है ना, इसमें पछताना पड़ता है। हमारा संबंध नहीं है, हम भक्त है, फिर भी संबंध इतना दृढ़ नहीं है। दृढ़ नहीं होता है। गुरु संबंध जितना दृढ़ होता है ना, कृष्ण संबंध उतना दृढ़ होता है। उदाहरण लेंगे आप, मैं दे दूंगा आपको। देखो, हम प्रभुपाद जी के शिष्य लोग का शिष्य है ना, प्रशिष्य है। हम लोग इस्कन के लिए कितना चिंता कर रहे हैं? खुद के लिए ज़्यादा चिंता है। मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा कोई सोच रहा है कि इस्कन में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इस्कन में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम इसको मजाक उड़ा रहे हैं। देखो ऐसा हो रहा है, जैसा देखा, ये हमारा घर है, ये घर का प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, कि ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन देखो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, उन लोग का संबंध देखिए। गुरु से संबंध है ना, गुरु जी जो संबंध दृढ़ है ना, तो कृष्ण संबंध ये दृढ़ है। इसे ये उपासना पद्धति है, भगवत उपासना पद्धति यही है। श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु चरण कमल उपासना हम करना चाहिए। कल हम सुन रहे थे किसी शास्त्र में, कौन सा शास्त्र में ये है चरण उपासना करने के लिए। श्री गुरु चरण और शब्द क्या है? पद्म है ना, पाद पद्म बोलते हैं ना। नमो पंकज नाभायो, नमो पंकज मालिनी, स्तुति है ना। शास्त्र इतना सुंदर वर्णन ठाकुर जी का, चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, है ना। लेकिन गुरु जी का कौन सा कमल? चरण कमल। इतना अधिकार हम लोग का है। अरे चरण कमल, कमल कैसे होते हैं? कोमल होते हैं कि नहीं?
शुद्ध होते कि नहीं? शुद्ध है, इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। पानी में रहता है, कितना कीड़ा रहता है, लेकिन कमल में कोई कंटामिनेशन नहीं होता है, पानी भी स्पर्श नहीं करता है। जैसे कमल है, चरण कमल। और कमल को देखें आप कभी? ठाकुर जी कमल क्यों पकड़े? ठाकुर जी कमल पकड़े, इसका तो कारण बहुत है, लेकिन कमल ठाकुर जी को बहुत पसंद लगता है। क्यों पता है आपको? कमल वो दिखा देते हैं ना, आप कभी कमल को देखिए ना, गुस्सा नहीं आएगा। कमल का ये स्वभाव है, मन शांत हो जाता है। समझ रहे हैं ना? जो गुरु जी का चरण कमल को ध्यान करते हैं ना, वो शांत रहते हैं। ये अशांत मन अशांत है। अभी क्या बोलते हैं? एजिटेशन, स्ट्रेस। ये कहाँ से अंग्रेजी शब्द आ गया? अभी लोग बोलते हैं मैं एजिटेशन में हूँ, ये मुझे एजिटेट मत करो, मैं स्ट्रेस में हूँ, लोग बोलते हैं ना। तो ये कमल, गुरु जी का चरण कमल को ध्यान करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर का ये पद है, वैष्णव ना संभाषे तारे, भक्ति विनोद ना संभाषे तारे। मैं उससे संभाषण नहीं करता हूँ। जो लोग सोचते कि वैष्णव, उन लोग का पास कोई दोष है, दृष्टि है, ना संभाषे तारे। गंगा जल जैसा है, पद्म जैसा है, वैष्णव लोग ऐसे होते हैं। वैष्णव से दोष दृष्टि करना, ये तो खतरनाक चीज होता है। दोष दृष्टि भावना। और देखो, वैष्णव से दोष दृष्टि होता है, फिर दोष दृष्टि भावना जब बढ़ जाता है ना, वो गुरु जी से भी लग जाता है। आप मत सोचिए कि आप कंट्रोल कर देंगे, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। ये दोष दृष्टि, दो चीज ये घटता नहीं है। पता है आपको क्या क्या है? दो चीज कभी घटता नहीं, वो बढ़ता है। ये स्वभाव अगर आपका हो गया ना, ये बढ़ता जाएगा। एक है दोष दृष्टि भावना, दोष देखना, ये जो भावना है ना, ये बढ़ता जाएगा। और क्रिटिसिज्म मेंटालिटी जो है, समालोचना करना, ये बढ़ता जाएगा, ये घटता नहीं है। ये इतना खतरनाक है ना, वो बिल्कुल भक्ति नहीं। दूसरे का दोष दर्शन करना और क्रिटिसिज्म क्या बोलते हैं हिंदी में? निंदा। ये दोनों जो वृत्ति होता है ना, ये भक्ति वृत्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए सावधान न मत। हम जब पूजा सेवा करते हैं ना, गुरु जी का सेवा करते हैं, चरण कमल की पूजा करते हैं, सावधान रहना चाहिए। वैष्णव से भी नहीं लगता कोई वैष्णव को हर समय वैष्णव को निंदा करना, उनका दोष दर्शन करना, ये भी भक्ति वृत्ति में बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है। गुरु जी का चरण कमल कैसे शुद्ध है? शुद्ध कौन? वो मेरा संग बार बार याद आता है, लेकिन ये पद भक्ति विनोदो ना संभाषे तारे, संभाषे ये शब्द है। वैष्णव गुरु जी लोग सबसे पवित्र है। ना संभाषे तारे, भक्ति विनोद ना संभाषे। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर मिल जाएगा तो अच्छा है। और कमल में और एक चीज है। कमल और क्या है? कमल के भीतर कौन जाता है? भौरा जाता है कि नहीं? मधुकर जाता है कि नहीं? भौरा ज्यादा जाता है। कमल का भीतर क्या है? मधु है। हिंदी में मधु बोलते हैं ना, मधु, शहद है। अच्छा, शहद, शहद है। अरोमा है कि नहीं? सेंट है कि नहीं कमल का? गुरु जी का जो श्री गुरु चरण पद्म, ये तो बोलने बहुत चीज़ है, बोलने का बात नहीं, ये तो खुद का एक्सपीरियंस है। समझ रहे हैं ना? ये खुद का एक्सपीरियंस है। कभी कभी बोलना पड़ता है, मजबूरी में बोलना पड़ता है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा ना, इसलिए बोलना पड़ता है। गुरु जी, हाँ, भक्ति विनोद ना संभाषे तारे। हाँ, वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र, जय निंदा। हाँ,
हाँ, जय निंदा हिंसा करे, दो चीज बोले हैं। सावधान, इसको सावधान इसी को बोल रहे हैं। वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र, सदाई लगा लीजिए आ जाएगा, सदाई पवित्र। क्योंकि ये वैष्णव संघ ना ये बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, तब तो फिलोसॉफिकल आप स्ट्रांग हो सकते हैं। सदाई पवित्र, वैष्णव चरित्र। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये गुरु जी का चरण कमल, जैसे कमल में सेंट अरोमा आता है ना, कि नहीं, सुगंध आता है। क्या गुरु जी का चरण अगर कमल हो गया, इसमें सुगंध है? सुगंध नहीं है? पता नहीं आपको है है किसे फिलोसॉफिकल में समझा दूंगा और प्रैक्टिकल भी समझा दूंगा। तुम्हारा हृदय सदा, अगर हृदय में गोविंद है, किसका हृदय में गोविंद? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद है। जहाँ गोविंद रहते हैं उधर आरोमा नहीं है, सुगंध है। विष्णु लोग का शरीर में सुगंध आता है। हम लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे हमारा, मैं बोलना नहीं था, मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए एग्जाम्पल है, इसमें कभी नहीं बोलता हूँ, इसलिए आपको बोलता हूँ। जैसे हमारे गुरु जी थे, वो कभी इस सूप वगैरह साबुन वगैरह कभी नहीं लगाते, कभी नहीं, तेल नहीं, साबुन नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। लेकिन उनका जो माली है ना, वो व्यास पूजा का दिन होता है, सिर्फ चेंज करते हैं, नहीं तो माली जो गले का जो माली है उसको चेंज नहीं करते। और वो माली जब वो निकाल देते हैं ना, उसका आप तुलसी का माली कोई अरोमा है क्या? कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसा अरोमा है ना, इतना सुगंध होता है। मेरा पास है अभी तीन चार माली है अभी, लेकिन इसमें वो अभी अरोमा नहीं है। जब वो निकालते हैं ना, एक डिवोट ने मुझे दिया था, इतना सुगंध। जो कृष्ण चिंतन करते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम करते हैं। शरीर पवित्र है, दिव्य है, सुगंध है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम जब भी प्रणाम, वो जब गुरुदेव थे ना, मैं जब भी प्रणाम करता था वो जो कुटिया में, तो भीतर से आपको लगेगा कोई रोमा आ रहा है, लेकिन कभी भीतर से कभी भी गुरुदेव जो रूम फ्रेशनर कुछ भी नहीं यूज करते। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर आप जाइए, पुराना कई मंदिर है, जिस मंदिर में ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, उसका गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह समझ रहे हैं ना, भीतर का जो, भीतर चले जाइए ना, एक दूसरा अरोमा आता है। ये धूप का नहीं है, दीप का नहीं है, कर्पूर का नहीं है, एक दूसरा अरोमा आता है। ठाकुर जी प्रसन्न है, ये सुगंध आता है। और जो भाग्यवान जीव होता है ना, वो जब गुरु चरण कमल को ध्यान करते हैं ना, वो ये अरोमा को प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्त का चरण कमल में एक सुगंध है, उनका शरीर में एक सुगंध है। पद्म है ना, ये बोलने का बात नहीं, ये अनुभव का बात है। भाग्यवान जीव, इसीलिए भाग्यवान शब्द लगता है। ब्रह्मांड ब्रह्मित है कौन? भाग्यवान जीव, साधारण जीव नहीं है, भाग्यवान जीव। बार बार ये लगता है जो फॉर्चुनेट, बहुत सुकृत है, नहीं तो सरल जीव है, उन लोग को ये भाग्य मिलता है। पवित्र है, पद्म जैसा पवित्र है। भक्तिनाथ ठाकुर का ये पद है, वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, वैष्णव चरित्र सर्वदा। जय निंदे हिंसा करी, जय निंदे हिंसा भक्ति विनोद न संभाषे तारे, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद न संभाषे तारे, भक्ति विनोद न संभाष थाके सदा मौन धरी, थाके सदा मौन, थाके सदा मौन धरी, थाके सदा मौन। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, श्री गुरु चरण पद्म। कोई गुरु जी का बावजूद में बोल रहे हैं ना, गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी क्रिटिसिज्म देते हैं, कुछ नहीं सुन, मौन भक्त विनोद ना संभाषे तारे, उन लोग से बातचीत नहीं करना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मौन।
तब तो मुनि बाबा होना चाहिए। यही है हमारा स्टेज। कुछ कोई बातचीत नहीं करना। उसका ऊपर पद देखिए ना, ये तो 6 वाले 5। हाँ हाँ, उसका ऊपर देखिए। हाँ, कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे, कनिष्ठ मध्यम उत्तम वैष्णव त्रिविध गणी, वैष्णव त्रिविध कनिष्ठ आदर मध्यमे प्रणति, कनिष्ठ आदर उत्तमे शुश्रूषा सुनी, उत्तमे शुश्रूषा। कितना क्लियर विजन। श्री गुरु चरण पद्म, गुरु जी की चरण कमल उपासना करने से पहले विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कौन सा वैष्णव कैसे आदर करना चाहिए। कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेद वैष्णव त्रिविध गणी, 3 प्रकार के वैष्णव हो गए। कनिष्ठ आदर, जो कनिष्ठ भक्त होता है उसको आदर करना चाहिए। वो भी भक्त, वो भी कभी मध्यम बनेगा ना, उत्तम बनेगा ना। कभी दूसरे को क्या बोले, एक नज़र में देखते हैं, क्या बोले, छोटा नज़र में देखना। वो ऐसे हैं, कोई पढ़ाई आदमी नहीं है, वो ऐसे हैं। वो भी कभी मध्यम बनेगा ना। अगर दृढ़ विश्वास हो गया तो मध्यम स्तर पर जाएगा। और तुम अभी वो कनिष्ठ है, तुम जो अपराध कर रहे हो ना, ये अपराध ध्रुव महाराज का ऊपर जो अपराध किए, कौन, सुरुचि, उनको पता नहीं था कि वैष्णव है। हर दिन कोई कनिष्ठ भक्त होकर नहीं रहता है, कभी मध्यम हो जाता है। तो उस समय जो अपराध आप कर रहे हैं, हमारा तो विजन एक ही है, वो कनिष्ठ है तो कनिष्ठ है। जो हमको जो पसंद नहीं लगता है ना, वो तो रह गया हमारा दिल में। वही कितना ही बड़ा हो जाए, उनको ऐसे बोलेंगे, हाँ वो ऐसे ही है। ये भावना, ये कभी कभी कदाचित दोष, एक्सीडेंटली कोई दोष कर दिया ना कोई वैष्णव, उनको पकड़ कर रहते हैं, वो ऐसा किया है, क्या ये जिंदगी भर किया है, क्या वो एक्सीडेंटल कर दिया है। ये अपराध नहीं है, ये वैष्णव अपराध में एक अपराध है, जाति दोष। जाति पाति देखते हैं ना, निज जाति का है। और कदाचित दोष, एक्सीडेंटली कोई दोष कर दी, इसको पकड़ना नहीं चाहिए। और हम लोग पकड़ कर रखते हैं। ये हर जीवन भर वो कनिष्ठ होकर नहीं रहता है। आप ऐसे क्यों बोलते हो। कनिष्ठ को आदर करना चाहिए। और मध्यम में प्रणति, मध्यम जो भक्त लोग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। और उत्तम है शुश्रूषा सुनी, जो उत्तम भक्त होते हैं ना उनका सेवा करना चाहिए। क्योंकि कनिष्ठ का मध्यम का, आप बोलेंगे कनिष्ठ मध्यम का सेवा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका जो छोटा दोष है ना, तुम वही दोष को पकड़ लेंगे, फिर अपराध हो जाएगा। इसका ऊपर नहीं, ऊपर हाँ ठीक है। ये है सबसे बड़ा चीज। जे जन वैष्णव चिनिया लोइया, जे जन वैष्णव चिनिया आदर करिब जबे, आदर करिब वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि, वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व अवश्य पाइब तबे, अवश्य पाइब। हम लोग का ये बड़ा तपस्या है ना, चाहे गुरु भाई हो, चाहे दूसरे महाराज के शिष्य हो, कोई भी भक्त हो, कौन सा स्तर का वैष्णव है। जे जन वैष्णव चिन्निया लईब। कभी कभी हम गुरु भाई लोग भी सोचते हैं, हाँ ये गुरु भाई है ना, ये गुरु भाई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये तुमसे छोटा है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ये तो गुरु भाई है। लेकिन वो अगर वो उत्तम स्तर की है या मध्यम स्तर की है तो अपराध तो लग जाएगा। जे जन वैष्णव चिन्निया लईया आदर करीब चबे। जिस वैष्णव का जैसा स्तर है ना, इसे आदर करना चाहिए। कनिष्ठों को आदर करना चाहिए, मध्यम को प्रणति
प्रणाम करना चाहिए और उत्तम को सेवा करना चाहिए। वैष्णवेर कृपा जाहि सर्व सिद्धि अवश्य पाइवे तबे। जब वैष्णव कृपा बोले हैं ना, वैष्णव कृपा से आपको सिद्धि मिलेगा। वैष्णव कृपा का मतलब ये है कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ भी कुछ भजन करते कि नहीं, हम उनका भी कृपा चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर चांडाल का एक भजन में लिखे ना, कभी आमी आचांडाल है करीब है प्रणाति, चांडाल लोग भी प्रणाम करेंगे। मुझे सबको चाहिए, सबका कृपा चाहिए, ब्राह्मण लोग का कृपा चाहिए, वैष्णव लोग का कृपा चाहिए, सब जीव का भी कृपा मुझे चाहिए। कृपा का मैं कंगाल हूँ। जी जन वैष्णव, ये चरण पद्म, मैं यही प्रसंग पर यही बोल रहा था। वैष्णव चरित्र सदा ही पवित्र, जय हिंसे निंदा करे, भक्ति विनोद नासंभा से तारे। भक्तिविनोद बोल रहे हैं मैं उनसे बातचीत नहीं करूंगा, मैं मौन रहूंगा, क्योंकि वैष्णव चरित्र पवित्र है। कैसे पवित्र है? चरण पद्म। इतना दुख हमको भोगना पड़ता है। देखो भक्त हो जाने के बाद दूसरे, हम तो प्रीचिंग कर देते हैं, प्रीचिंग करना तो आसान ही है, बोल देते हैं ना सबको बहुत आनंद में रहिए, आनंद में रहेंगे आप, आ जाइए भजन कीजिए। हम लोग आनंद में है क्या? तो बोलो ना, हम बोल देते हैं सबको बहुत आनंद मिलेगा, आ जाइए, मस्ती में आप रहेंगे। क्या हम मस्ती में है? तो बोलना तो आसान हो जाता है, आनंद है, लेकिन इसमें जो आनंद मिलता है ना, इसमें हमारा दोस्त कोई कुछ कमी रह जाता है, इसीलिए हमको आनंद नहीं मिलता। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, फिलोसॉफिकली इसमें कोई डाउट नहीं है। आनंद को हम रोक रहे हैं, आनंद तो आ रहा है, हम रोक रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हम अपराध कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, एक भाव दृष्टि नहीं होता है, वैष्णव दृष्टि नहीं होता है। ये वैष्णव लोग भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी को दर्शन करते हैं, हाँ ये गुरु जी का ठाकुर है, समझ रहे हैं ना आप? एक पत्थर को लोग ट्राइबल एरिया में, इधर तो मुझे पता नहीं ट्राइबल है कि नहीं, हमारा देश में बहुत ट्राइबल है, वो पत्थर को मानते हैं। उनको पूछे कब से पत्थर को तुम मानते हो, पूजा करते हो? नहीं हमारा दादा नाना, कितना वो फैमिली बोलते हैं तो पागल हो जाएंगे, उनका फैमिली ट्रेडिशन है बोलते हैं। ये पत्थर को भगवान मान लेते हैं, उन लोग का इतना विश्वास है। और हम भगवान को पूजा करते हैं, फिर वो हम भगवान को पूजा करके मानते हैं पत्थर है। कौन है? हमारा बात ठाकुर जी नहीं सुन रहे हैं, हमारा इतना प्रॉब्लम है। देखो बाहर के लोग जो आते हैं ना, प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका भाव को देख लीजिए। बाहर के लोग का बिल्कुल यही भाव है कि ठाकुर इधर ही है, इस्कन में, इस्कन में ही ठाकुर है। हम लोग क्या सोचते हैं? मेरा बहुत प्रॉब्लम है मेरा बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ठाकुर जी इधर है, प्रॉब्लम क्या है? ठाकुर जी का पास जो रहते हैं ना, उनका प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं, ठाकुर जी क्रिएट नहीं करते हैं। हमारा समस्या हमने पैदा की है, भजन नहीं कर रहे हैं। गोरा पहू ना बोजिया मोइनु अपने कर्म फल न, हाँ अपने डूबी लो, खुद भजन नहीं कर रहे हैं, गुरु जी का चरण में विश्वास नहीं है, ठाकुर जी का चरण में विश्वास नहीं है, भजन नहीं कर रहे हैं। दुख क्या है? श्री गुरु चरण पद्म, जैसे कमल कोई दर्शन करता है ना, उनका ताप चला जाता है, मन शांत हो जाता है। बार बार क्यों प्रभुपाद जी कहा करते थे कि गुरु पूजा में आओ, गुरु पूजा में आओ। घर में भी जरो हो, अर्चन भी जो कर रहे हैं, गुरु जी का ध्यान करो। एक श्लोक है, मंत्र मूलम गुरु ध्यानम, यस, ऐसा एक मंत्र है। मंत्र का जो मूल है ना, गुरु जी का ध्यान। सब संप्रदाय में चोर का गुरु है, और क्या, किसको क्या बोले। चोरी जब वो करते हैं ना, मैं देखा हूँ जो बीड़ी खाने वाले, सिगरेट खाने वाले, गंजा पीने वाले, वो गुरु जी को देखते हैं ना, चरण कमल पकड़ ले, गुरु जी आ जाओ आ जाओ, गुरु जी बुलाते हैं। निशा खाने वाले बुलाते, गुरु जी आ जाओ आ जाओ, पी लो, वो रिस्पेक्ट देते हैं। और हम लोग गुरु जी को कैसा दृष्टि में देखते हैं? गुरु जी मेरा बात नहीं मान, गुरु जी तुम्हारा बात मानेगा? आजकल चेला लोग क्या बोलते हैं? गुरु जी मेरा आइडिया कुछ मिलना चाहिए, मेरा बात मानना चाहिए। तुम गुरु हो क्या? तुम्हारा बुद्धि में एक गुरु बुद्धि है, इसीलिए हमारा भलाई नहीं हो रहा। हमारा दुख का एक ही कारण है, हमारा गुरु बुद्धि है तो चेला, लेकिन बुद्धि गुरु बुद्धि, यही हमारा सर्वनाश का कारण।
ये गुरु बुद्धि को छोड़ना है। चरण पद्म चरण धूलि, ये शब्द बार बार, प्रति जन्म में करी आशा चरण एरद। हम कितना भी बड़ा हो सकते हैं, लेकिन वही हमारा स्थान, वही श्री गुरु चरण पद्म। जब भी भूल जाते हैं ना, तब दुख आ गया, तब दुख आ जाता है। जीवन में दुख क्यों आता है? भक्त लोग का जीवन में दुख का कारण एक ही चीज है, वो जब विस्मरण हो जाता है गुरु जी का चरण कमल, गुरु जी का उपकार। गुरुदेव ने मुझे कितना मदद की है, जीवन कितना मदद की, खींचकर नरक से लाए, नरक से लाए ना, नरक से लाए। तो ये उपकार कभी हम चुका नहीं सकते हैं। एक वर्ष निकालिए ना, याद आ गया फिर गुरु तत्व। ये तत् एव ही सशिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृत 10th 80 शायद सुदामा चरित पर। ये तत् एव ही सशिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृत, ठाकुर जी बोल रहे हैं, सुदामा का हाथ पकड़कर बोल रहे हैं। ये तत् एव ही, ये तत् एव ही, हाँ सशिष्य, देख लीजिए, एतत् एव ही सशिष्य कर्तव्य। ये सुदामा का हाथ पकड़कर गुरुकुल में कैसे ठाकुर संदीपनी मुनि जी का सेवा किए थे, उसके ही बोल रहे हैं। चेला लोग का क्या काम होना चाहिए, शिष्य का क्या काम होना चाहिए, ऋण चुकाने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ ये तथैव हि सशिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम जदवै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मणं गुरु। ट्रांसलेशन देखिए। This indeed is the duty of all true disciples, to repay the debt of the spiritual master by offering him with pure heart their wealth and even their lives. क्योंकि ठाकुर जी तो कांप रहे हैं, रात भर बरसात हुआ है, और जब संदीपनी मुनि दर्शन कर लिया ना, इतना खुश हो गए कि यही श्लोक को बोल रहे हैं। यही है, दिस एतत् एव ही सशिष्य, दिस इज द ड्यूटी ऑफ इट। एतत् एव ही सशिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। गुरु जी का ऋण चुकाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। मंत्र हम ले जाते हैं, वापस में क्या देते हैं? पैसा। हमारा जो गुरु परंपरा में क्या पैसा देकर मंत्र लेने वाले सिस्टम है क्या? गुरु प्रभुपाद जी को, कोई प्रभुपाद जी को प्रश्न कर रहे हैं, प्रभुपाद जी गुरु जी का ऋण चुका सकते हैं हम लोग? प्रभुपाद बोले नहीं, ये संभव नहीं। तुम गुरु जी को प्रसन्न कर सकते हो, ऋण चुका नहीं सकते हो। क्यों? आप इतना करोड़ पैसा दे दिए, ऋण नहीं चुका है, आप ऋण चुका नहीं सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। क्यों? पिताजी माताजी, आपका पिताजी माताजी, कोई भी संबंधी से गुरु जी का जो आपका ऊपर जो निर्मल प्रेम स्नेह है, वो किसका पास नहीं? ये शुद्ध भक्त का और कृष्ण का जो निर्मल प्रेम है, निर्मल स्नेह, इसमें हम ऋणी है। हमारा जो दृष्टि है गुरु जी का ऊपर, ये दृष्टि गुरु जी का हमारा ऊपर ऐसा नहीं है, विपरीत दृष्टि है। हमारा दृष्टि क्या है? ये गुरु है, इतना है, इतना ममता नहीं है। लेकिन गुरु जी का दृष्टि क्या है? ये भगवान के सेवक है, छोटे हो बड़े हो, कोई ये प्रभु की सेवक है। हमको सेवक स्वरूप से दर्शन करते हैं, चेला स्वरूप में नहीं दर्शन करते। ये मेरा चेला नहीं, सेवक है, भगवान के सेवक है। तो इसने कितना ममता आता है। हम ऋणी। सशिष्य जो होता है ना, कर्तव्यम गुरु निष्कृतम जद भी विशुद्ध भावेन। सेवा कैसा करना चाहिए? विशुद्ध भाव से। क्या क्या देकर सेवा करना चाहिए? सर्व अर्थ आत्मार्पणम गुरु। सब अर्थ देना है। अर्थ का मतलब कि सिर्फ पैसा नहीं, शरीर को भी देना है, लाइफ, इवन द लाइफ, जीवन को भी देना है। ठाकुर जी, ये ठाकुर जी किए ना, कृष्ण किए, इसे सेवा किए, चेला बने थे। इस शिष्य का कर्तव्य। इसका ऊपर देखिए ना, इसका ऊपर जो वर्ष है, हाँ हाँ, अहो हे पुत्र का जुयम अस्मदर्थे अति दुखिता आत्मा वही प्राणिनम पृष्ठस तमनाद्रुतमत परहा। इतना प्रसन्न हो गए, इस श्लोक पुत्र बोल दिए।
ओहो हे पुत्र का जुयम, दो भाई है ना, बहुवचन में लग रहा है, जुयम तुम दोनों, हे पुत्र का, मदर्थे अति दुखिता। ये शरीर सबका प्रिय होता है ना। शरीर पर दुख आ जाता है, कोई सेवा भी क्यों कोई नहीं करता है, बोलता है मैं टायर्ड हो गया हूं। शरीर को अनादर करके तुमने मेरा सेवा की। आत्मा वही प्राणी नाम प्रेस्टस तम अनाद्रुत मत परा, तुम मत पर हो, तुम अनादर कियो इस शरीर को। इसलिए गुरु जी का ऋण हम चुका नहीं सकते, प्रसन्न कर सकते। श्री गुरु चरण पद्म, यही बात पर मैं बोल रहा था कि दुख क्यों आ रहा है भक्त लोग का चरण, मन में दुख क्यों आ रहा है, इतना पेसिमिज्म क्यों है, निरुत्साह भावना क्यों है, भविष्य का चिंता ज्यादा है। कर्मी से भी हम लोग का चिंता ज्यादा है, बुरा मत मानो। मैं देखता हूँ जितना जब भी डिस्कशन करता हूँ ना खुलम खुला, वो लोग बोल देते हैं क्या होगा, तुम भगवान हो गया, क्या होगा, तुम क्यों सोच रहे हो कल का। आज जियो आराम से, 16 माला कंप्लीट करो, गुरु पूजा करो, ठाकुर जी का ध्यान करो, भागवत पढ़ो, आज जी जाओ, काल क्या होगा क्या पता है। तो कई जैसे कर्मी लोग का प्लान होता है ना 100 ईयर्स प्लान, हम लोग का तक कितना दिन का प्लान भक्त लोग का रहता है पता भी नहीं चलता। जो जिन लोग का मन में जितना बड़ा प्लान होता है ना वो इतना दुखी होता है। हम लोग को प्लान नहीं बनाना चाहिए, हमारे लिए गुरुजी ने मास्टर प्लान बना लिए। गुरुजी जब दीक्षा देते हैं ना, कृष्ण एक मास्टर प्लान है। पता नहीं आपको प्रभुपाद जी के लिए कैसे मास्टर प्लान बनाए। प्रभुपाद जी क्या सोच रहे थे, मैं करोड़पति बनूंगा, इसके बाद विदेश जाऊंगा, है ना। देखो मास्टर प्लान ठाकुर जी बनाते हैं, हम दुखी इसीलिए हैं। जब दीक्षा ले जाता है ना कोई प्लान प्रोजेक्ट नहीं, अभी प्लान क्या है, गुरु जी का आदेश हम पालन करना, श्री गुरु चरण पद में चलो, जो आदेश आता है उसको पालन करके चलो। लेकिन हमारा प्लान हर समय रहता है। ये प्लान में क्या लिखते हैं, मास्टर प्लान। मास्टर प्लान कौन देता है, जमीन किसका है, आप घर बनाए हैं ना, मास्टर प्लान लाए कि नहीं, आप लाए, जमीन आपका है, पैसा आपका है, लेकिन प्लान आपका नहीं, इसीलिए उसको मास्टर प्लान बोलते हैं, है ना। कहां से लाते हैं मास्टर प्लान। तुम नहीं बोल सकते को सर इस दिशा में मेरा बाथरूम रहना चाहिए, इस दिशा में लैट्रिन रहना चाहिए, वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा। जमीन आपका है, पैसा आप खर्च करेंगे, रहने वाला आप है, लेकिन प्लान किसका है, मास्टर का है। वो देते हैं ना मास्टर प्लान वाले। ऐसे हम सब कुछ करेंगे लेकिन प्लान किसका है, गुरु जी का है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्लान बना लेते हैं और गुरु जी कृष्ण को बोलते हैं तुम साइन लगाओ जबरदस्त, तुमको करना पड़ेगा, नहीं कर रहे तो गए। इसीलिए हम दुखी है ना, क्यों नहीं हो रहा है, मैं भजन कर रहा हूँ मेरा क्यों। अरे प्लान तो ठाकुर जी का है, हमारे लिए वो बना है, हमको कितना दूर लेंगे उनका हाथ में है। तो हम प्लान बनाकर बोलते हैं अप्रूव करो, अप्रूवल के लिए जाते हैं ना, मास्टर प्लान थोड़ा अप्रूव कर दो, इसीलिए हम दुखी है। नहीं, हमारा काम यही है, चरण कमल को ध्यान करना और कुछ नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी समस्या आता है जीवन में, कुछ भी कुछ होता है ना, गुरु जी का चरण कमल को, आचार्य लोग का चरण कमल को ध्यान करना चाहिए, बस ये दुख चला जाता है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, सरल सूत्र भी है ना, समझ रहे हैं ना आप। बड़े बड़े फॉर्मूला पता है लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है। छोटा छोटा चीज़ पता है, इसमें बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें जो डिजीज क्योर नहीं होता है ना, गांव में आदमी है वो छोटा छोटा दवाई में क्योर कर देता है। इसमें छोटा दवाई है, समझ रहे ना, इसमें छोटा छोटा दवाई होता है। कितना दुख होता है ना। चलो मैं तो गुरु जी का हूँ, उनका दायित्व मैं हूँ, वो जो भी करने वाले वो करेंगे, चलो हो गया, फिनिश। और अगर तुम खुद ही मास्टर प्लान बनाएंगे, जीवन भर चलता है तुम्हारा प्लान, और कृष्ण का प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है, वो मैचिंग नहीं हो रहा है, ये सफरिंग चलता है जीवन भर। कोई प्लान नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं हम लोग का। हम लोग का प्लान यही है, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे। देखो ये फिलोसफी, जिसका कृपा से सब कुछ मिल जाता है, तो उनका चरण कमलों को ध्यान करना चाहिए, रति रखना चाहिए। रति शब्द लगा है, कितना मधुर शब्द है, श्री गुरु चरण रति, जो शब्द कृष्ण से लगना चाहिए।
ये हमारी परंपरा है। पद्म, श्री गुरु चरण पद्म, जो जितना स्मरण करता है गुरु आचार्य लोग। ये पद कहाँ है आपको पता है? अभी याद आ गया। मन तुम प्रचुर भाव से स्मरण करो ब्रजभूमि को, गुरु जी को। मन शिक्षा में है ना, रघुनाथ गोस्वामी का मन, एक शब्द लगता है प्रचुर भाव से, विस्तार। क्या बोले हिंदी में, क्या बोलते हैं इसका मतलब? बहुत ही स्मरण करो, तुम बार बार स्मरण करो गुरु जी का चरण कमल को। हाँ, प्रचुर शब्द लगा है ना, प्रचुर शब्द, प्रचुर शब्द लगा है। गुरु जी का प्रचुर से स्मरण करो। आचार्य लोग को जब भी दुख आता है ना, अभी स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। हाँ, इसको प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ, वैष्णव वंदना में देख लीजिए, वैष्णव लोग को स्मरण करने से क्या होता है? सर्ववांछा सिद्ध है, जमदंड छूटे। देख लीजिए, इसमें है। इसका हाँ नहीं, उसका ऊपर पद में सोच रहा था कौन सा। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष क्षमी अधमे कर निज दास। इसके बाद सर्ववांछा सिद्धाय जमदंड छूटे, जगते दुर्लभ हया प्रेम धन लूटे। उसका ऊपर मनेर वासना पूर्ण चिराते है, देवकी नंदन दास ए लोभे कय। देखो ये 60 फॉर्मूला है। सर्ववांछा सिद्धाय जमदंड छूटे, नरक जाने वाला भी सिर्फ वैष्णव लोग को स्मरण करके वैकुंठ जाते हैं, प्रमाण है। सर्ववांछा सिद्ध है। मन में कोई भी कामना है ना, भौतिक कामना नहीं, आध्यात्मिक कामना है, ये गुरु वैष्णव आचार्य लोग की मनेरा वासना पूर्ण, अचिरात है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, अचिरात। वैष्णव लोग को स्मरण करने से ताप विदुरित हो जाता है और कामना पूर्ति होता है। इसलिए श्री गुरु चरण पद्म, पद्म बोलते हैं। और इसमें मधु है। गुरुदेव का सेवा, गुरुदेव का वचन, गुरुदेव का संग में एक सुख है, संग सुख इसको बोलते हैं, संग सुख। संसार में सबसे बड़ा सुख कौन है? शराब पीना सुख है या शराबी लोग का संग करना सुख है? तुम पिए नहीं हो, इसलिए तुम छोटे बच्चे हो ना, ठीक है, अच्छा है, तुमको पता नहीं, मैंने भी पिया नहीं, मैं बोलता हूँ, ये उदाहरण आ जाता है मन में, मैं थोड़ा पढ़ा हूँ कहाँ। शराबी लोग वो शराब पीते हैं तो 10 मिनट के लिए, लेकिन जो संग होता है ना, बातचीत चलता है, वो गाड़ी लेकर, आजकल तो लड़के लोग गाड़ी लेकर कहाँ चले जाते हैं, बैठते हैं 1 घंटा। मैं देखता हूँ गांव में भी लोग 1 घंटे के लिए वो लोग आए हैं, बच्चे अंधकार में बैठ जाते हैं, तो पीते हैं ठीक है, लेकिन 1 घंटा क्या करते हैं? मैं ये सोचता हूँ, ये 10 मिनट का काम है, 5 मिनट का पी लो, चलो। मैं देखता हूँ ना, बाहर में बैठता हूँ, गांव में सब पीने लगे आजकल लड़का लोग, वो गाड़ी लेकर आ जाते हैं, खेती में बैठते हैं। मैं देखता हूँ 7 बजे आए हैं, मैं क्लास खत्म करके आया हूँ, 9 बज गया है, वो अभी तक वो हैं, क्या करते हैं? वो तो पीते हैं, वो शराब पीते हैं, 10 मिनट का काम है, लेकिन उन्हें संग सुख इतना मिलता है ना। बातचीत चलाते चलाते देश में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, संग सुख ज्यादा मिलता है। इसे गुरु जी का संग में एक सुख मिलता है। ये भाग्यवान जो जीव होता है ना, गुरु जी का संग करके सुख प्राप्त होता है, नहीं तो गुरु भक्त का संग करके सुख प्राप्त होता है। गुरु जी हर दिन संसार में नहीं रहेंगे, लेकिन जो संग सुख मिला है ना, उसको स्मरण करके हम जिए। जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग देख लीजिए प्रभुपाद का संग ये है ना, जब भी किताब निकलते हैं ना, प्रभुपाद आज इट इज, प्रभुपाद का गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद ऐसे बोले थे, याद आता था, हाँ प्रभुपाद लॉस एंजलिस में ऐसे बोले हैं, इधर ऐसे बोले हैं। ये संग सुख है। भाग्यवान जीव है ना, जब गुरु जी है ना, उन लोग उनका संग करके, उनका आदत, उनका जो आदत का मतलब यही है, मूड क्या बोले, मनोभाव, जो गुरु जी का मनोभाव को पकड़ लेते हैं। गुरु जी ऐसे मंदिर में आते थे, गुरु जी ऐसे दर्शन करते थे, गुरु जी ऐसे भक्त लोग को प्रेम करते थे। ये जो संग, मानसिक जो भावना है ना, उसको हृदय में रखते थे कि गुरु जी संसार में हर दिन नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो संग सुख ना, वो हमको जीवित करके रखेंगे भक्ति राज्य में।
जीवन देता है हर समय, संग सुख। इसको जो भूल जाता है ना, वो सोचता है कि अभी गुरु अप्रकट हो गए। गुरु कभी अप्रकट नहीं होते हैं। जो भक्त लोग, जो शिष्य संग सुख प्राप्त किए हैं ना, उनके लिए गुरु हर समय प्रकट है, हर समय प्रकट है। वैसे फीलिंग करते हैं जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग, आप देखिए वही ताकत है, वही बल है, वो फीलिंग्स आता है। ये प्रभुपाद जी ऐसे किए, दिल्ली आए थे, मुंबई आए थे, जब भी देखते हैं ना प्रभुपाद की विग्रह है, श्री विग्रह है, ये संग सुख बोलते हैं। इसलिए जो मेमोरी में रखते हैं ना, जैसे प्रभुपाद का कमरा है वृंदावन में, मायापुर में, क्यों रखे हैं? भक्त लोग जाते हैं ना, वो संग सुख याद आता है। इसको लेकर कुछ दिन जी जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर दर्शन करते हैं, फिर संग सुख मिलता है। हाँ प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी ऐसे लाठी पकड़े थे, इसे इसमें कुकिंग करते थे, ये प्रभुपाद का गैस है, ये प्रभुपाद का बेडशीट है, ये संग सुख। श्री गुरु चरण पद्म, हमको इसमें सुख है। क्या बोले, कमल में जैसा मधु है ना, ऐसे गुरु जी को जो ध्यान करते हैं, गुरु जी का जो सेवा करते हैं, संग जो करते हैं ना, उसके सुख है। और भौरा ऐसा मधुपान नहीं करता है, समझ रहे हैं ना? जो शहद पान करता है, भौरा ऐसा, किसको मधु मिलता है? जो भौरा आता है ना, ऐसा आकर तत्क्षणात जाकर भीतर पी लेता है क्या? क्या करता है? पहले घूमता है, गुन 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 गुनगुनाता है, समझ रहे हैं ना? तब भौरा इसको अलाउ, तब कमल इसको अलाउ, तुम आ जाओ भीतर। देखो ना तुम, छोटे छोटे जो मधुमक्खी है या कोई फूल का पास जाता है ना, पहले गुणगान करके पी लेते हैं, पीने से पहले गुणगान करते हैं, वो तत्क्षणात जाकर नहीं पीते। हम लोग क्या है? हम लोग भौरा बनना चाहिए, मधुकर बनना चाहिए, लेकिन हमको अलाउ गुरु जी नहीं करते हैं। क्यों? हम लोभी है हम डायरेक्ट चाहते कि हम जाऊंगा बस, पी लूंगा, चले आऊंगा बस। नहीं 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 नहीं, गुणगान करना चाहिए। वैष्णव लोग गुरु जी का गुणगान करना चाहिए। हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, एवे जस घोषक त्रिभुवन। आपका गुणगान होना चाहिए, आपका जस त्रिभुवन में फैलना चाहिए। जैसे भौरा पीने से पहले क्या करता है, देखिए ना आप, गुनगुन गुनगुन, वो तो पीता है, 1 मिनट के लिए बैठता है। देखना चाहिए ना, फूल वगैरह में जाओ, देखो पास में क्या करता है, आता है, घूमता है, इधर उधर घूमता है, पीना का 1 मिनट बैठता है, ऐसे ऐसे उसका जो क्या बोलते हैं उसको, निडल जैसा रखा है ना, उसको थोड़ा घुमा लेता है, 1 सेकंड में ऐसे घुमा लेता है, फिर चला जाता है। और जाने से पहले, फिर पीने से पहले गुणगान, जाने से पहले गुणगान। और हम लोग सीधा घुसते हैं, पी लेते हैं, भी चले आते हैं। हम सोचते हैं ऐसे ऐसा हो जाएगा, कमल अलाउ नहीं करेगा। गुरु जी का जो चरण कमल है, गुरु जी का जो शक्ति है, गुरु जी का पास जो मधुर रस है, उसको पान करने के लिए प्रचुर गुणगान करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। गुरु जी का जस कीर्तन। सिर्फ हमारा परंपरा में 1 दिन व्यास पूजा हम करते हैं, हमारे गुरु जी कहा करते व्यास पूजा 1 दिन, लेकिन शिष्य के लिए हर दिन व्यास पूजा। 1 दिन इंस्टीट्यूशनल 1 दिन व्यास पूजा होता है ना, अनुष्ठान 1 दिन व्यास पूजा होता है, लेकिन सशिष्य के लिए हर दिन व्यास पूजा, हर दिन उत्सव। तब तो अलाउ करेंगे ना गुरु, हर समय गुरु जी का गुणगान अंतर सारे। क्योंकि किसकी दया से मैं आज भक्त बना हूं? गुरु जी की दया से। ये जो भाव है ना, इसमें ठाकुर जी अलाउ करते, तुम आ जाओ, श्री गुरु चरण पद्म, तुम आ जाओ, पी लो मधु, पी लो। तो भौरा जैसा होना चाहिए, बम्बल बीज जैसा होना चाहिए। पीने से पहले गुणगान करता है, जाने से पहले गुणगान करता है। आप देखा है, हम जैसे परिक्रमा करते हैं ना, भौरा ऐसा परिक्रमा करते देखे ना आप, वो इतना आनंद में रहता है। कभी कभी वो पुल का पास आ जाता है ना, देख लेता है, फिर कहाँ चला जाता है। देखो तुम, पार्क में देखना है तुम, वो इतना दर्शन करके इतना खुश हो जाता है, उनको पता चलता है इधर मधु है, पता है ना, क्योंकि आरोमा से उनको पता चलता है। देख लेता है ये फूल है, मान लो ये फूल है, भौरा इधर आता है ना, आता है, एक चक्कर लगा देता है ऐसे करके, फिर कहाँ चला जाता है, फिर 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद फिर चला आता है, क्योंकि वो इतना आनंद हो जाता है, उनको संधान मिल गया कि इधर है, शहद है। जीव का दुख का है, दुख नहीं है,
हम दास नहीं है ना, इसलिए हमारा दुख है। गुरुदास नहीं है हम। जो गुरुदास नहीं वो कृष्णदास कभी नहीं बन सकता है। हमारा गुरु जी बोलते हैं तुम कृष्णदास क्या बनेंगे, तो माया का दास हो। ऐसे गुरुदेव बोलते तुम माया का दास हो, तुम क्या कृष्णदास हो, माया का दास। सब माया का सेवा कर रहे हो। पहले गुरुदास बनो तब तो कृष्णदास बने। गुरु तुमको कृष्णदास बनाएंगे, तुम कभी कृष्णदास नहीं हो सकते हो, कभी नहीं। तुमको संधान नहीं है अभी तक, अभी तक तुमको संधान नहीं है कहाँ मधु है, कहाँ रस है, पता नहीं है ना। जब मिलता है आपको पता है कैसे, क्या बोलते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल में जो जाते हैं ना, ट्रैवल एरिया में जाता हूँ मैं प्रीचिंग करने के लिए। आजकल तो नहीं, टाइम नहीं होता है, आजकल तो सिटी आ पहले ट्राइबल में बहुत मैं जाता था। वो लोग जाते थे वो सेहत लाने के लिए, और गर्म दिन में पानी तो नहीं मिलता है जंगल में, वो एक बटल में पानी लेते हैं, इसका ऊपर कवर करके वो लेते हैं। वो बहुत ढूंढते हैं शहद के लिए, ओरिजिनल शहद है ना, बहुत कॉस्टली होता है, ढूंढते हैं। और उन लोग को जब संधान मिल जाते हैं ना, वो देखते हैं बम्बल भी कहाँ है, समझ रहे हैं ना आप। वो पहले उनको कहाँ पता है शहद का, क्या बोले उसको, छत्ता कहाँ, उनको पता नहीं होता। क्योंकि जो एक्सपर्ट बम्बल भी है ना, वो पेड़ का भीतर क्या बोले, एक हालो जैसा क्या बोले, छेद है, खोखला होता है, बड़ा बड़ा खोखला होता है पेड़ का भीतर खोखला है, लेकिन जाने के लिए रास्ता बहुत छोटा है। सिर्फ बम्बल भी जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। ये जो शहद छुड़ाने वाले वो जाते हैं, देखते हैं बम्बल भी कहाँ घुसता है, ये मधुकर कहाँ घुसता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। और एक बार उनको पता चल गया कि ये छोटा छेद का भीतर सब जाते हैं ना, भीतर घोंसला है, ये छाता भीतर है, तब वो पहले बैठ जाता है शांति से। अच्छा है, पहले पानी पी लेता है, फिर संधान मिल जाता है ना, चिंता मुक्त हो जाता है। ठीक है, चाहे रात हो जाए आज लेकर ही जाऊंगा। ढूंढने का बाद जो मिल जाता है ना, तब उनको आनंद लगता है। ढूंढना पड़ता है बहुत। तो ऐसे इस संधान का रस कहां है, रस कहां है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। गुरु जी का चरण कमल में रस है। इस संधान अनिसंदिच्छो एक शब्द है, अनुसंधान जो करते हैं इसको अनिसंदिच्छो कर बोलते हैं। हर समय वो संधान करते हैं, मुझे कब रस मिलेगा, मुझे कभी भक्ति रस मिलेगा, ये अनुसंधान करता है। तब वो जो छुड़ाते हैं ना, पता है ना, जो शहद छुड़ाने वाले जो छुड़ाते हैं ना, तो उनके लिए डेंजरस, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो मधुकर है ना, काटते हैं, डांटते हैं, सावधानी से छुड़ाते हैं। इधर तो ये नहीं है, इधर जैसे देखो छुड़ाने वाले के लिए कितना परिश्रम है। मधुकर छुड़ा रहे हैं ना, लेकिन जब भौरा पी रहे थे फूल से, फूल अलाव कर रहे, तुम आ जाओ, समझ रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम कैसे हैं, हम ये छुड़ाने वाले हो गए। हम जाते जबरदस्ती गुरु जी को कैसे भी करके प्रसन्न करके किसी ट्रिक से भी मिल ले आऊंगा। भाई ऐसा वो अलाव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये जैसा मधुकर छुड़ाते हैं, क्या बोले, शहद छुड़ाने वाले जैसे छुड़ाते हैं ना शहद, ऐसे हम गुरु से जबरदस्त नहीं ला सकते हैं, ये संभव नहीं है। तुम कितना भी पैसा दो, कितना भी कुछ करो, कृपा हेतु की है। गुरु जी तुमको अलाव करना चाहिए। जैसे फूल कमल वो अलाव करता है भौरा को, आ जाओ। कब अलाव करता है, जो निर्मल गुणगान करते हैं, जसगान करते हैं, जिन लोगों का अंतर सरल है, मत्त भावना जिन लोग का है गुरु जी का ऊपर, उन लोग को गुरु जी अलाव करे, तुम आ जाओ, देखो मेरा पास क्या है। गुरु जी का जो संपत्ति है, प्रेम संपत्ति, श्री गुरु, उनका अधिकारी कौन होते हैं, ये भक्त लोग होते हैं, जो अंतर में हर पल गुरु जी का गुणगान करते हैं, जसगान करते हैं। और कृतज्ञ, सुने है ना, कृतज्ञ क्या होता है, ग्रेटफुल, अंग्रेजी में ग्रेटफुल, कृतज्ञ भावना। जो अकृतज्ञ होता है ना, अकृतज्ञ
लोग हैं उन लोग का हृदय में कभी भक्ति वृत्ति नहीं रहता है। फिनिश। अभी ज़्यादा ये परसेंट हो गया है। इतना श्रम करके प्रभुपाद जी हम लोग को लाए, गुरु जी लाए, और थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है ना तो गए। हृदय में बिल्कुल कोई कृतज्ञ भावना नहीं है। इतना उपकार गुरु जी किए हैं। हमारा कृतज्ञ भावना कहाँ लिखे हैं? देखो पद में, जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु जी को हम क्या बोलते हैं? देखो कौन सा टर्म लगता है? प्रभु। जन्मे जन्मे प्रभु से ही। और नाथ, नाथ का मतलब क्या है? स्वामी। ये गुरु जी से भी लगता है। कबे है न कृपा दभिया ए जन कृतार्थ होइबे नाथ। देखो ये भावुकता है क्या? भावुकता नहीं है, ये सही बात है। जबरदस्ती काम नहीं होगा। आप नहीं बोल सकते कि मैं डिसाइपल हो गया हूँ, मैं इनिशिएटेड, सेकंड इनिशिएटेड, थर्ड इनिशिएटेड सन्यासी हो गया हूँ, फोर्थ इनिशिएटेड गुरु हो गया हूँ, फिफ्थ इनिशिएटेड जगत गुरु हो गया हूँ। तुम कुछ भी हो जाओ, ये तुम्हारा राइट्स नहीं है, वो अलाउ करेंगे। गुरुपाद पद्म जब तुम निर्मल गुणगान करते हैं ना आप, अकृतज्ञ हृदय होता है। ये दोनों बहुत जरूरत है। हृदय कृतज्ञ, ग्रेटफुल, अनग्रेटफुलनेस अंग्रेजी में बोलते हैं ना। जो लोग अनग्रेटफुलनेस इनका हार्ट है ना, वो बिल्कुल भक्ति में कुछ नहीं, उन लोग का अंतर मरुभूमि जैसा है, कुछ नहीं भीतर। बार बार हम लोग को ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञ भावना प्रार्थना करना चाहिए, कृतज्ञ भाव से प्रार्थना करना चाहिए। गुरुदेव आप मुझे जिला दिए, मैं तो मरने वाला था, मैं नरक जाने वाला था, आप मुझे जिला दिए। ये जो भावना उदित होता है ना, तब तो गुरु अलाउ करते हैं। जैसे कमल अलाउ करते हैं, आ जाओ पी लो। ये सूक्ष्म रस। हम तो भजन करते हैं, लेकिन आचार्य लोग इसको तर्जमा किए हैं, क्यों कमल है। हम त्रिताप में दग्धभूत है कि नहीं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, है ना। और देखो जो भौरा है ना, भौरा को इतना आनंद कमल पुष्प से क्यों मिलता है, दूसरा पुष्प से क्यों नहीं मिलता है? दूसरा पुष्प, दूसरा जो पुष्प है, फूल वगैरह है ना, कई फूल है उसमें बहुत सेंटेड बहुत क्या बोले, अरोमा है, सुगंध है, फ्रेग्रेंस बहुत है, सुगंध है, लेकिन कांटा भी है। सबसे बड़ा आपको पता है सबसे सुगंध पुष्प कौन है सबसे? हाँ, जस्मिन। उससे बड़ा है केतकी। केतकी पता है ना? केवड़ा, केवड़ा बोलते हैं, केवड़ा। इसको चाणक्य पंडित ने एक लगा है, देखो एक गुण सब दोष को छुड़ा देता है। एक गुण है ना, जितना दोष है सब दोष निकल जाएगा एक गुण से। केवड़ा का एक गुण है क्या? सुगंध। दोष सब है। जहां केवड़ा है ना, केतकी है, इसमें बहुत सर्प, सांप जो है ना, सबसे बड़ा विषधर सर्प उधर ही रहते, क्योंकि सबसे रसिक कौन है? सांप है। पता है ना आपको सांप से क्या सीखना चाहिए? सांप को नहीं मानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। सांप, आप मंत्र, आप कोई संगीत बजाए ना, सांप आ जाता है। पता नहीं आपको? आजकल ये संगीत क्या डुब 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 बजाते हो, इसमें क्या आएगा? सांप वो भाग जाएगा। ये जो क्या सब म्यूजिक बजा रही है, पागल का म्यूजिक है, हिप्पी का म्यूजिक है, डुब 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 बजाते हैं। नहीं, आप मधुर स्वर से, मैंने देखा हूँ, मैंने आज तक देखा हूँ। हम जहाँ रहते हैं ना, वो आ जाते हैं बड़े बड़े सर्प, कालिया का वंशधर है उधर, हमारा पास रहते हैं, वो घूमते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं। हमारा दोस्त जैसा है, वो आते हैं, हम देखते हैं। और जब देखते हैं ना, अच्छा कीर्तन होता है, कोई ट्यूनिंग बजता है ना, वो ऐसे रसिक है। मंत्र देखो, संगीत सुन लेते हैं ना, उनका रस आ जाता है। तो भक्त लोग क्या सीखना चाहिए? जब मंत्र जब करते हैं ना, जब मंत्र सुन लेते हैं ना, वो ऐसा रसिक हो जाना चाहिए। शाम से ये सीखना चाहिए। केतकी पुष्प जहाँ है ना, उधर क्या है? बड़े बड़े विषधर सर्प है और गंदा है। केवड़ा जहाँ होता है ना, बहुत गंदा, भीतर घुसना बिल्कुल मुश्किल है। और उड़ीसा में है हमारा, समुद्र का पास, बहुत इसमें बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगता है, विदेश में जाता है। केवड़ा का जो फूल है उसको विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। और मुश्किल है, भीतर जाना बिल्कुल मुश्किल है, कंटक है। लेकिन एक गुण है, सुगंध है।
कोई पास में नहीं जाता है, कोई पसंद नहीं करता है, सांप है, सब दोष चला जाता है सुगंध की वजह से। तो एक गुण जीवन में आ जाता है ना, गुरु भक्ति, इसमें जितना दोष है ना सब निकल जाता है, सब निकल जाता है। गुरु भक्त है तब तो सच्चा कृष्ण भक्त हम बनेंगे। तो भंवरा उधर भी जाता है, भंवरा उधर नहीं जाता है आप मत सोचिए, उधर जाता है, लेकिन वो तो सुगंध से प्रलोभित होकर चला जाता है। लेकिन ये केवड़ा में, केवड़ा देखें केवड़ा, ये कांटा बहुत डेंजरस होता है, उसका क्या बोले विंग्स, पंख में वो लगता है, वो कट जाता है पंख, लेकिन वो पागल जैसा है, पंख लगता है फिर कट जाता है, लेकिन वो प्रलोभित तो हो गया है ना, वो थक जाता है। हम लोग ऐसे हैं तो बाद में वो आता है कहाँ, कमल पुष्प का पास, तब तो खुश हो जाता है, बहुत गुणगान करता है, इधर कांटा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना, संसार में जहां भी हम सोचते हैं कि इधर सुख मिलेगा, इधर सुख मिलेगा, इधर सुख मिलेगा, कहां भी सुख नहीं है, सब कांटा है, सब जगह में दुख है। आज जब चरण कमल को पकड़ लेते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म, इधर सुख है, इधर कांटा नहीं है। और जो कांटा आपका शरीर में लगा है ना, उसको निकाल देते हैं गुरु, चलो तुम्हारा निकाल दो, पद्म, दुख चला जाता है। शरणागत से दुख जाता है, समझ रहे हैं ना आप बोलेंगे मैं तो दीक्षा ले लिया हूं, दीक्षा लेने से क्या होता है, शरणागत हो गया, दीक्षा का मतलब तो शरणागति है। वर ऑन द प्रोसेस। भक्तिनाथ ठाकुर का एक संगीत है, आत्मनिवेदन तो आप दे करी, देख लीजिए। आत्मनिवेदन पहले गुरु जी से करना चाहिए। आत्मनिवेदन तो आप दे करी, हईनु परम सुखी, आत्मनिवेदन तो आप दे करी, हईनु परम। आमार दुख दूरे गेल, चिंता न रहिल, दुख दूरे गेल, दुख दूरे गेल, चिंता न रहिल, दुख दूरे गेल, चौदी गे आनंद देखी, चौदी गे आनंद, आमी चौदी गे आनंद देखी, चौदी गे आनंद। अशोक भय अमृत आधार, शोक भय अमृत, तुम्हार चरण द्वय, तुम्हार ताहाते खन विश्राम लभिया, ताहाते एखन विश्राम, आमी छाड़िनु भवेर भय, छाड़िनु भवेर, आमी छाड़िनु भवेर भय, आमी छाड़िनु भवेर। ये जैसा भंवरा आ गया ना, कितना दुख कंटक लगाए, पंख में कितना कंटक लगाए, अभी आ गए कमल का पास, बस गया, सुख मिलता है। कमल का भीतर सो जाता है, मर जाता है इधर, लेकिन छोड़ता नहीं, रात भर रह जाता है, इतना आनंद मिलता है, इतना सुगंध मिलता है। वो दुख हो गए ना, और सोता इधर ही ताहाते एखन विश्राम लभिया, विश्राम, रेस्ट कहाँ है, रेस्टलेस है बोलते हैं ना, रेस्टलेस लाइफ। सोते हो क्या रात में, कोई सोता है आजकल, मुझे तो पता नहीं सोते हैं, कोई नहीं सोते हैं। चिंता करते करते मेरा ऐसा हो गया हो गया हो गया हो गया करते, वो हो गया आपको सुला लिए, आप रेस्ट लिए क्या, वो चिंता आपको, आप इतना चिंता करते ना, महादेव बोलते भाई तुम मर जाएंगे, तो सो जाओ थोड़ा, तो थोड़ा सो जाओ,
डॉक्टर हमको रेस्ट चाहिए, समझ रहे हैं ना, एक रेस्ट है, मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा, और क्या बोलते हैं, स्लीप, हैं? कौन सा बेहतर है? रेस्ट चाहिए। रेस्ट तो 1 घंटा चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी 1 घंटा रेस्ट लेते, 2 घंटा रेस्ट लेते, आचार्य लोग 2 घंटा रेस्ट लेते, हमको 6 आवर, तब भी नहीं होता है। चिंता है ना, चिंता ज्यादा चिंता करते तो मायादेव बोलते तुम सो जाओ, थोड़ा थोड़ा सो जाओ, नहीं तो मर जाएगा बाबा, तू सो जा सो जा सो जा बाबा। जैसे माँ जी सुला देती है ना, ऐसे माँ जी, रेस्ट कहाँ है? चिंता जिसका मंत्र, रेस्ट नहीं, विश्राम नहीं। जब कोई गुरु जी का चरण कमल को पकड़ लेता है तो विश्राम, रेस्टलेस, फिनिश, अभी चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? अशोक, सुख नहीं, प्रोटेक्टर है ना। जो भक्त होता है ना, जो गुरु जिन पर ममता है, जिन लोग का ममता है गुरु जी का चरण कमल पर, वो कभी सुख नहीं करते। उनको पता है मैं कहाँ भी जाऊंगा गुरु जी मुझे मेरे लिए अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्था करेंगे, और डरता नहीं किसको। अभय, अशोक, अभय और अमृत, जीवन में अमृतत्व मिलता है, आनंद मिलता है। ये गुरु जी का चरण कमल, ठाकुर जी का चरण कमल, श्री गुरु चरण पद्म, केवल भक्ति सतम, उसका बाद आएगा केवल। सुख मिलता है, दुख चला जाता है। इसका प्रमाण आपको चाहिए, संसार दावा नल, देखो इसमें लगेगा कि नहीं, संसार दावा नल नील, इसमें हम बोलते हैं ना, प्रणाय कारुण्य घना घनत्व प्रापस्य कल्याण गुणान्यवस्य बंदी गुरुश्री चरणारविंद। ये कमल, चरण कमल, महाप्रभु यही बोले हैं। महाप्रभु गुरु जी को कैसे प्रार्थना करना चाहिए? महाप्रभु जी बोले, जब महाप्रभु दीक्षा लिए हैं ना, भाग्यवान जी भी इसे प्रार्थना करते हैं गुरु जी को। संसार समुद्र हईते उद्धार मोरे, संसार समुद्र हईते उद्धार এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে, আমি দেহ সমর্পিলাম তোমার, কৃষ্ণ পাদ পদ্মের অমৃত রস পান, কৃষ্ণ পাদ পদ্মের অমৃত রস আমারে করাও তুমি, এই চাই দান, আমার করা তুমি এই চাই। गुरु जी को ऐसा प्रार्थना कर, तब तो गुरु जी अलाव करते हैं, आ जाओ, कमल जैसे अलाव करता है, आमंत्रण करता है, आ जाओ तुम भीतर आ जाओ। जब हम दीक्षा लेते हैं, शरणागत होते हैं ना, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। संसार समुद्र हईते उद्धारो मरे, यही आमी देव समर्पिलाऊं तुम्हारे। महाप्रभु ईश्वरपुर जी गुरु जी को बोल रहे हैं, इस शरीर में समर्पण, आज से इस शरीर आपका है। इसको देखो हम कितना तिलक बना दे, तिलक करते हैं, ये सजाते हैं, सजा कर देते हैं किसको? गुरु जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए समर्पण। संसार समुद्र हईते उद्धार हो मरे, यही देह आमी समर्पिलाऊं तुम्हारे, ये मैं आज समर्पण कर लूं, आपको कर दिया हूं। और कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रसपान, हमारे कराओ तुम्हें यही चाहिए दान, मुझे एक दान चाहिए। कृष्ण चरण कमल में जो रस है ना, आप मुझे अलाव कीजिए पीने के लिए, आप व्यवस्था कर दीजिए। पद्म, तो इसीलिए व्यावहारिक दृष्टि जो है ना, एक 2 दृष्टि होता है कि परमार्थिक दृष्टि, एक व्यावहारिक दृष्टि, विजन, जो मेटेरियल विजन, स्पिरिचुअल विजन।
हमारा दृष्टि क्या है? व्यावहारिक दृष्टि। गुरु जी ऐसा क्यों किए? गुरु जी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरु जी देखते हैं, अरे गुरु है ना, तुम्हारा बुद्धि लघु है, तुम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो लघु बुद्धि से कैलकुलेशन कर रहे हो। वो तो हैवी है, वो जो उनका कैलकुलेशन हैवी कैलकुलेशन है, तुम्हारा तो लाइट कैलकुलेशन है, तुम कैसे पकड़ सकते हो? व्यावहारिक दृष्टि से गुरु जी का दर्शन नहीं होता है, परमार्थिक दृष्टि, चक्षु, परमार्थिक चक्षु। गुरु कृपा से, वैष्णव लोग की कृपा से, आचार्य लोग की कृपा से परमार्थिक चक्षु मिलता है। नहीं तो भजन करना बिल्कुल मुश्किल है, भजन होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। गुरु जी की कृपा भी ना, गुरु जी के चरण कमल की सेवा भी ना, कुछ भी नहीं होगा। ये प्रमाण, कितना प्रमाण आप लेंगे? कई प्रमाण, कुछ भी नहीं होगा। भागवत से प्रमाण है, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी प्राप्त करने के लिए फिर गुरु जी का उपासना, हमारा जो पद्धति है ना, हमारा जो प्रोसेस है, ये इंडिकेट करता है। देखो, जैसे कोई भक्त लोग को इंद्रिय संयम करना है, क्या करना है? खाना पीना कम करेंगे, क्या बोलते हैं? साधन भी बढ़ाएंगे। भाई साधन भी बढ़ाते हो, खाना पीना भी कम कर देते हो, बहुत कुछ, सब कुछ करते, फिर इंद्रिय संयम क्यों नहीं होता है? कुछ भी करने के लिए गुरु की कृपा, हमारा परंपरा की शिक्षा यही है। तुमको ये करना है, फिर प्रार्थना करना है। जितना अनर्थ है ना, सब गुरु जी की कृपा से। क्यों? गुरु की कृपा मतलब ठाकुर जी की कृपा से। इसको लगाना है। कहाँ है? कौन से संगीत में है? क्षय बेगदमी क्षय दोष सुधि क्षय गुण देह दासे क्षय बेगदमी क्षय दोष सुधि क्षय गुण देह दा क्षय सतसंग देह आमारे क्षय सतसंग देह बसिछि संगेर आसे आमी बसिछि संगेर आमी बसिछि संगेर आसे आमी बसिछि संगेर एकाकी आमार नहीं पाए बोल एकाकी आमार हरि नाम संकीर्तने हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुम्हें कृपा करी देह कृष्ण नाम धने देह कृष्ण नाम आमार देह कृष्ण नाम धने देह सबके लिए गुरु जी की कृपा चाहिए। क्षय बेगदमी क्षय दोष सुधि क्षय गुण देह दास, जो भी प्राप्त करना है ना गुरु जी का कृपा, श्री गुरु चरण पद्म। इसलिए बोला गया कि केवल भक्ति शब्द, इसीलिए बोला है केवल, जो शब्द लगाया ना केवल, ओनली वो है, इसी के लिए कुछ भी नहीं होगा। क्षय बेगदमी क्षय दोष सुधि क्षय गुण देह दास क्षय सत्संग, आपकी कृपा से मिलेगा। और अंतिम पद जो लिखा ना बहुत सुंदर पद है, एकाकी आमार नहीं पाए बल। कभी कोई भक्त लोग, मैं तो भक्त संग में हूँ, आप भक्त संग में हैं लेकिन फिर भी सोचते क्या मैं अकेला हूँ। अकेलापन लगता है ना। इतना बड़ा मंदिर है, इसका में हर जगह में मंदिर है, करोड़ भक्त है, अभी मंदिर में भी जाते हो तुमको अकेला लगता है। क्यों अकेला लगता है? क्यों अकेला लगता है? श्री गुरु चरण पद्म भूल गए हो, इसीलिए है तो भक्त लोग का साथ, संग में तुम हो लेकिन लगता है
अकेलापन, अकेलापन बोलते हैं। मेरा तो हिंदी इतना शुद्ध नहीं, आप लोग सब अकेलापन महसूस होता है कभी कभी बोलते हैं। मैं जब सुनता हूँ ना, फ्लाइट में जब बैठता हूँ, बोलता है मुझे अकेलापन महसूस होता है। मैं बोला हाँ तुम अकेला ही हो, जीव तो हर समय अकेला ही है। जीव के साथ कौन है? कोई नहीं है। जीव के साथ तो परमात्मा है और कोई नहीं है। जीव तो अकेला है। अकेला महसूस तब होता है तो भक्त संग में है, मंदिर में है, ठाकुर जी का पास है, लेकिन जब भूल जाते हैं श्री गुरु चरण पद। प्रभुपाद जब गए थे विदेश, उनके साथ कौन था? कोई सोसाइटी था उस समय? संघ था? संप्रदाय? कोई लोग पता था कि प्रभुपाद कौन सा संप्रदाय? उनका पीछे कोई नहीं था। उनका व्यक्तित्व, जो शरणागत भाव, और उनका गुरु जी को पकड़ कर गए थे। जो गुरु भक्त कभी अकेला नहीं रहता है, वो कहाँ भी रहता है, चाहे जंगल में रहो, घर में रहो, मंदिर में रहो, गुरु उनका पास है। इसलिए हमारा जब गुरुदेव थे ना, गुरुदेव चले जाने के बाद भी, जब प्रभुपाद चले गए ना, कभी गुरुदेव का सामने आप नहीं बोल सकते कि नित्य लीला प्रविष्ट। वो गुस्सा होते हैं, तुम बाहर बोलो, मेरा सामने मत बोलो कि मेरा गुरु जी है, गुरु जी इधर आए थे ना, ये गुरु जी की कृपा से। कि कैसा चीज है? गुरु जी चले गए हैं ना? नहीं चले गए हैं। शिष्य के लिए सदा प्रकट होते हैं, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सोचते हैं मेरा गुरु जी इस व्यवस्था कर रहे हैं, हर समय प्रेजेंस फील कर रहे हैं, ये मेरा गुरु का शक्ति है, ये जो व्यवस्था हो रहा है गुरु जी का है। अकेला महसूस तब होता है जब भूल जाते हैं, गुरु जी चरण कमल को भूल जाते हैं, तब अकेला लगता है। चाहे गुरु भाई का संग में हो, चाहे बहुत भक्त लोग का संग में हो, चाहे अकेला, है ना। तो शाम को हम सुनेंगे केवल भक्ति सद्म केवल भक्ति सद्म, कि छोड़कर भक्ति नहीं होगा क्या? गुरु जी का चमन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शास्त्र से प्रमाण देना पड़ेगा हमको, भागवत से। नहीं होगा, ये प्रमाण है, ये भावुकता नहीं है। कोई भी आज कृष्ण को प्राप्त किया है ना गुरु भक्ति से। और एक सिद्धांत में भूल जाता हूँ, मैं अभी बोलना चाहता हूँ, ये चक्रपद का कमेंट्री है। अगर कोई बोलेगा नहीं ब्रज में ऐसा, ब्रज में हो या जगन्नाथपुरी में हो, चाहे अयोध्या में, ऐसा कोई साधु है उनका गुरु नहीं है, वो कोई भी गुरु ग्रहण नहीं किए हैं, गुरु पूजा नहीं किए हैं, लेकिन वो तो बहुत बड़ा भक्त हो गए, राधारानी का दर्शन हो गया। हम इनको नहीं मानते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, चक्रपद का ये सिद्धांत है। साधु संघ की सिवा कभी कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम नहीं होता है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म पुनः मुख्य अंग। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, सनातन गोस्वामी। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल कौन है? साधु संग। और कृष्ण प्रेम हो जाता है ना, फिर भी मूल कौन है? साधु संग। इसको छोड़कर प्रेम कैसा होगा? और कोई साधक से अगर प्रेम प्रकट होता है ना, हो गया है, इसका मतलब वो साधु संग किए हैं, लेकिन दिखा तो हम देखते हैं कि उनका गुरु नहीं है। नहीं, गुरु है। कौन सा प्रमाण वो दे रहे हैं? एक पारंपरिक साधु संघ है, एक प्राक्तन साधु संघ है, एक आधुनिक साधु संघ है। जैसे हम लोग आधुनिक साधु संघ कर रहे हैं, इस जन्म में कर रहे हैं, प्रेम का कारण ये आधुनिक साधु संघ होगा। और कभी कभी कोई साधक होते हैं, वो इस जन्म में गुरु ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन प्रेम प्रकट हो गया है, ये प्राक्तन साधु संघ। पिछले जन्म में वही भाव है, वो गुरु का भाव है, गुरु का सेवा किया है ना, बीच में कोई अपराध किया था, अभी गुरु प्रसन्न हो गए, वही भाव प्रकट हो रहा है। गुरु के सिवा नहीं होगा, ये चक्रपद का सिद्धांत है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। नहीं तो पारंपरिक साधु संघ। पारंपरिक साधु संघ मतलब होता है, जैसे आप लोग अभी प्रवचन सुन रहे हैं ना, आप गए और गांव में या घर में जो प्रवचन डायरेक्ट नहीं सुने हैं साधु से, उनको बोल देते हैं, मैं गया था मंदिर में, ऐसे ऐसे बाबा जी लोग बोल रहे थे। वो सुना नहीं है, लेकिन परंपरा से सुना, आपके मुख से वो सुना, लेकिन वो सरल आदमी है ना, वो पकड़ लिया। अभी साधु का कृपा ना, वो तो डायरेक्ट गुरु नहीं ग्रहण किए, लेकिन साधु का कृपा उनका पास चला गया। कभी साधु का श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, उनका सिवा भक्ति कभी संभव नहीं है, कभी नहीं है। यह प्रमाण लेंगे हम। कहाँ का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कहाँ कहाँ भागवत में है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहाँ कहाँ लिखे हैं, प्रमाण। ठीक है ना।
ठीक है, टाइम हो गया, ज़्यादा मैं टाइम ले लेता हूँ, क्या करें, मेरा दोस्त है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ, आपका था पेंडिंग, बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, मैं बस एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाह रहा था। आप बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे थे, मध्यस्थ भागवत पुराण। हाँ, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। अगर उसका महाराज अगर रेफरेंस बता पाए, बहुत अच्छा लग रहा था वो। हाँ, धनमोर नित्यानंद, पतिमोर गौरवचंद्र, प्राणमोर। आप लोग बहुत पढ़ाई आदमी लोग हैं, हम तो गाँवरी आदमी हैं, आप लोग सब पढ़ाई वाले। आजकल जितना आप लोग आते हैं ना, आपको सिद्धांत पकड़ना पड़ेगा। भागवत पढ़ने से पहले जितना वैष्णव संघ है ना, उनको पूरा दिमाग में रखिए, और ये सब भागवत में लगेगा, और भागवत का सार ही पूरा याद रहना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा याद रखो। बहुत ये पोषण होता है, प्रीचिंग में जितना नहीं लगता ना, खुद का पोषण होता है। धनमोर नित्यानंद, पतिमोर गौरचंद्र, प्राणमोर जुगल किशोर। हाँ, इसमें देखो, इधर भी आ जाता है, मैं क्या बोलूँ। हाँ, अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोरकुल, नरहरि विलासन। इधर देखो, वैष्णवेर पद धूलि, फिर आ गया श्री गुरु चरण पद्म। ताहे मोर स्नान के लिए तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। तर्पण समझ रहे हैं ना, तर्पण करते हैं, जैसे लोग नहाने का बाद सूर्य को तर्पण जल देते हैं, तो हमारा तर्पण क्या है? वैष्णवेर नाम, गुरु जी, प्रभुपाद, आचार्य लोग का नाम हमारा तर्पण। हमारा स्नान क्या है? वैष्णवेर पद धूलि। हमारा भाव जो है ना, ये गौड़ीय भाव है, ये कहाँ मिलेगा? कहाँ नहीं मिलेगा। और विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादन, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। अगर भक्ति रस आस्वादन मुझे करना, मेरा मन में विचार है कि भक्ति रस आस्वादन करूंगा, मध्यस्थ बीच में रखना चाहिए। मेरा इच्छा है रस आस्वादन करने के लिए, लेकिन भागवत ग्रंथ के आधार पर, भागवत ग्रंथ के सिद्धांत पर। इसका देखो, वैष्णवर उचिष्ट, ताहे मोर मन भीष्ण, वैष्णवर नामे ते उल्लास। जब गुरु जी का नाम लेते हैं, प्रभुपाद जी का उल्लास होना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए। और हमारा मनोभिष्ट क्या है? वैष्णव का उचिष्ट। कभी गुरु जी का महाप्रसाद मिल जाएगा। वृंदावन चबूतारा, ताहे मोर मन घेरा, कहे दीन नरोत्तम दास। वृंदावन जो कुंज, इसमें मेरा मन घूम रहा है। देखो, अंतिम यही वृंदावन आना है, लेकिन भाव कहाँ है? वैष्णव। ये सब हमारा पद है ना, ये जीवन देते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। और जैसे अभी आप एक गुरु बता रहे थे, 3 तरह के गुरु बता रहे थे कि इस जन्म में सामने सामने या प्रीवियस लाइफ में या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु उससे सुना। तो आप बताते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कमेंट्री तुम्हारे अगर वर्स पे, अगर वर्स में तुम आ जाओ, मुझे मैं दिखा दूंगा। मैं क्या होता है, मैं सच बात तो यही है कि मैं जब ब्रह्मचारी था ना, उसमें बहुत पढ़ाई करता था, सेवा करता था। इसका मतलब नहीं सिर्फ पढ़ाई तक किताब पकड़ कर, ये बिल्कुल याद नहीं। सेवा मेरा जीवन है। 6 घंटा 5 घंटा तो सेवा कम से कम होता था। अब पढ़ाई भी 5-6 घंटा होता था। उस समय मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, अकेला है बस। अच्छा, प्रीचिंग करना, पढ़ाई करना, सेवा करना। सेवा आज तक भी चलता है। सेवा नहीं करता है तो मन शांति नहीं होता है। उस समय बहुत रेफरेंस याद रहता था, कौन सा वर्ष में। तो ये साधु संघ का जो प्रसंग है, मैं देख लेता हूँ ये कमेंट्री कि उस समय बहुत पढ़ाई के रेफरेंस अभी सब भूल गए, लेकिन ये है, प्रमाण है। 3rd कैंटो में शायद देवस्तुति में एक है, शायद देवस्तुति में है। जय वही वर्ष, ये वही इसे श्लोक है, देवस्तुति जो प्रार्थना है, इसी का मैं देख लूँगा आज, मेरा पास है सब। आज पढ़ा और सुना मैंने भी, लेकिन वो याद नहीं रहता रेफरेंस, तो बताते हो इतना। क्या रेफरेंस है? ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, बोलो। थैंक यू सो मच महाराज, एक तो इतने पूरा रियलाइज नॉलेज आप ट्रांसफर करते हैं। महाराज मेरे 2 प्रश्न थे एक्चुअली। एक तो महाराज जैसे आपने बताया कि 3 प्रकार के भक्तों के साथ कैसे कैसे हमको संग करना है, एक को प्रणाम करना है, एक को आदर करना है, और एक का संग करना है। लेकिन महाराज जैसे अभी हम सोसाइटी में हैं, तो यहाँ पे हमको क्योंकि सेवा के दौरान या फिर सोसाइटी के मतलब एक एटिकेट के उससे हमको तीनों का ही संग करना पड़ता है। मतलब 1-2 का करना पड़ता है, बाकियों का तो अच्छा है हमारे लिए हो। तो उसके
जैसे कनिष्ठ का भी हमको संग करना होता है और हम नहीं भी उनका अगर सिर्फ आदर ही करना चाहें, लेकिन क्या होता है संग भी करना पड़ता है। लेकिन आप क्योंकि आपने बताया कि अगर उनके ज़्यादा करीब जाएंगे तो अपराध होगा। अब वो ना चाहते हुए भी हमको जाना पड़ता है, हमको पता है कि इनके साथ यही समस्या है, लेकिन फिर भी जैसे कभी वो व्यास आसन पे बैठे हैं या कभी साथ में उनके साथ कुछ सेवा हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर महाराज हमारे दुविधा की परिस्थिति हो है, क्योंकि अपराध होता ही है, मन में भी अपराध हो रहा होता है, फिर वो बिल्ड होता है दिन पर दिन, क्योंकि हमारा समय हमको लगता है वेस्ट हो रहा है और अननेसेसरीली नेगेटिविटी और बढ़ रही है। तो उसको कैसे डील कर सकते हैं महाराज? नहीं, देखो व्यवहारिक जैसे ये तो व्यवहारिक चीज़ नहीं होता, ये परमार्थिक चीज़ होता है। तो कभी कभी हम जब सेवा करते हैं ना, एक इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल को हमको लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप। तो इसका बाद एक चीज़ देखना पड़ेगा, पर्सनल जो स्वभाव है ना, एक स्वभाव बलवान होता है। हमारा स्वभाव, मेरा स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है, लेकिन स्वभाव जो भी हो ये सोचना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल है, मुझे कनिष्ठ भक्त लोग का संग करना है, लेकिन ये तो भक्त है कि नहीं। तो अपराध तब होता है जब हमारा मन में एक घृणा भाव उदित होता है। घृणा भाव समझ, हिंदी में घृणा, हाँ परफेक्ट, हाँ ठीक है। मैं बोल देता हूँ ऐसा, कभी मेरा डाउट भी है सही है कि नहीं। हाँ, घृणा भाव उदित होता है ये, इसको क्योंकि जैसे कोई सेवा में कोई डांटना पड़ता है, सेवा में उनका स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको लेकर ही मुझे करना पड़ता है। देखो मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, और अथॉरिटी बोल रहे हैं उनको लेकर सेवा करना है, लेकिन वो तो सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका दोष आपको देखना पड़ता है, बार बार चेस्टाइज करना पड़ता है। लेकिन ये भाव रखना चाहिए कि देखो ये भी एक भक्त है ना, ये भी कोशिश कर रहे हैं, उनका जो स्वभाव है, उनकी स्वभाव से वो भी कोशिश कर रहे हैं। घृणा भाव नहीं रखना चाहिए। सेवा के लिए तो हम उनको फोर्स करते हैं, उनके साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन अंतर में सबसे बड़ा अपराध यही होता है, क्योंकि हर दिन आप उनका संग नहीं करेंगे, सेवा तो चेंज हो जाता है। इसका ऐसा एक डिपार्टमेंट है, ऐसा एक प्रभुपाद जी ने बनाया है, किसका पोस्ट फिक्स नहीं है, सिर्फ प्रभुपाद का पोस्ट फिक्स है, हर कृष्ण का पोस्ट फिक्स है। देखो प्रभुपाद जैसे बना है इंस्टीट्यूशन को, दोनों का पोजीशन फिक्स है, प्रभुपाद और कृष्ण, और सब घूम जाते हैं, जीबीसी तक सब घूम जाते हैं। तो अगर घृणा भाव नहीं है तो ठाकुर जी को प्रार्थना करके हम उनका साथ कोऑपरेशन करके कुछ दिन सेवा कर लेंगे, लेकिन फिर वो चेंज हो जाता है ना। लेकिन अगर घृणा भाव उदित हो गया है ना, वो इंप्रेशन रह जाता है, सेवा छोड़ देते हैं, उनका संग छोड़ देते हैं, लेकिन हर समय वही भावना रहता है कि वो मैं जब सेवा कर रहा था वो मुझे ऐसा बोला था, वो ऐसा आदमी है। ऐसा कभी नहीं। लेकिन सेवा के लिए तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, स्वभाव नहीं जमता है, फिर उनको लेकर सेवा करना पड़ता है, और इसका इंप्रेशन ही बीच बीच में आ जाता है, फिर भजन करके उसको निकालना है। क्या करे, वो भी कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूँ। हम लोग ऐसे भी आए हैं, लेकिन थोड़ा मैच्योरिटी जब हो जाता है ना, तब इतना हम गहराई में नहीं जाते हैं, उनका दोष नहीं देखते हैं। क्या करें, उनका स्वभाव ऐसा है भाई, उनको लेकर चलना पड़ेगा। जैसे गोरिया में कहावत है ना, मामा नहीं है तो काना मामा है वो बेहतर है। क्या करें, मामा नहीं है ना, तो मामा काना है तो काम के लिए, शादी के लिए ज़रूरत है, काना मामा को बुला लो। अभी अच्छा कोई डिवोटी नहीं है, उनको लेकर संग करना पड़ता है। चलो ऐसे। धन्यवाद महाराज, इतना सुंदर गुरु तत्व आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मेरे मन में एक जिज्ञासा थी महाराज की, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं बोल देता हूँ, ऐसा कैसे बोलता हूँ मुझे भी पता नहीं है। आपके जो प्रवचन है उससे लग रहा है कि आपका काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेम है अपने गुरु के प्रति। आचार्य लोग, सब आचार्य लोग। तो आप देखिए, भगवान के संबंध में कुछ भी बोलिए, मेरा तो झगड़ा हो जाता है कभी कोई आचार्य लोग के बाद में कुछ बोलता है तो, क्योंकि मुझे क्यों होता है मुझे पता नहीं। मुझे बहुत, जब पढ़ता हूँ आचार्य लोग का टीका और आचार्य लोग का जीवन चरित्र, मुझे लगता है यही भगवान है, ये लोग भगवान जैसे हैं। इतना सुंदर सिद्धांत, इतना आनंद लगता है ना भगवान को मानो। भगवान का जो भगवान का जो स्थिति है, भगवान का रस रूप गुण लीला वो लोग लाए हैं ना, वो परिचित किए हैं जगत में। उनको इतना ममता तो है, विश्वास, मेरा इतना योग्यता है कि मैं आप हिला नहीं सकते हैं, मेरा जो विश्वास है इतना है। और मैं कौन सा स्थिति में हूँ उनको पता है, लेकिन विश्वास। प्रभुपाद जी बोले हैं, बस प्रभुपाद सेड फिनिश। आजकल जैसे आप बोलते हैं क्यों बोले, वो हमारा दिमाग में क्यों नहीं आता है, कभी मैं क्यों नहीं सोचता। प्रभुपाद बोल दिया तो बोल दिया, बस चलो। गुरु जी बोले तो बोले हैं, फिर क्यों पूछूंगा।
महाराज मेरा जिज्ञासा था कि आप अगर इफ़ पॉसिबल आप अपने गुरु महाराज के साथ कोई ऐसी घटना शेयर कर सकते हैं जो बहुत ही आपको अट्रैक्टिव अरे लगी हम हो? लोग कभी गुरु जी के पास नहीं रहते थे कभी प्रश्न भी नहीं करते थे, पास में नहीं जाते थे, आगे खड़ा भी नहीं होते थे, पीछे हर समय पीछे मतलब कहाँ भी रहते थे पता भी नहीं था, क्योंकि वो सिंह जैसा था। वो ऐसे अगर पीछे देख लेंगे ना तो पूछेंगे टेम्पल कमांडर को, वो लड़का क्यों इधर घूम रहा है, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। हम पास में नहीं आते थे। आजकल जैसे फोटो खींचने के लिए गुरु जी के पास चले जाते हैं ना, चिल्ला लोग फोटो खींचने के लिए इधर उधर, अरे इतना फोटो किया। हाँ, कभी आप जितना फोटो देखते हैं ना सब विदेशी लोग खींचे, कभी इंडियन डिवोटी गुरु के सामने नहीं जाते थे। और कभी भी गुरु जी देख लेते हैं ना तो टेबल कमांडर को बुलाते हैं, ये ब्रह्मचारी लड़का इधर उधर क्यों घूमता है, सेवा नहीं है क्या? वो लेबर जो लोग इतना लेबर क्यों बुलाते हो, उन लोग को लेबर काम कराओ, ऐसे बोलते थे। भाई हम क्या अनुभव, कुछ अनुभव नहीं है, हम तो डरपन में हमारा जीवन गए हैं। कभी बुलाते हैं ना हम कांपते थे, क्यों बुलाए, तो गया हम ये से वो जमाना अलग था। इतना आजकल भक्ति इसीलिए नहीं हो रहा है ना, अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादर भवती। गुरु जी को बहुत आदर परिचय हो जाता है ना, गुरु जी कंपैशनेट है, क्या बोले, दया परवश होकर हमको इतना सुजग देते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। गुरु जी का पास बैठ जाते हैं, भाई देखो वो कौन है, अगर हमारा संबंध में कुछ नेगेटिव थॉट आ गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। थोड़ा दूर से रहो, ममता करो, प्रेम करो, सेवा करो। डर, ओरिया में कहावत है, जिसका भय नहीं है उनका भक्ति नहीं होता है। जिनका भय नहीं है वो भक्ति कभी नहीं होता है। आजकल भय नहीं है, गुरु जी को डरते नहीं, और गुरुदेव आजकल भी डराते नहीं है। गुरुदेव को पता है अगर मैं थोड़ा ज़्यादा ये पूरा मंदिर खाली हो जाएगा कोई मामा नहीं है तो काना मामा बेहतर है, क्या करे, तो प्रचार करना है, हमारा गुरु जी का मिशन चलाना है। आजकल गुरु लोग इसलिए चास्टाइज नहीं करते हैं, सबको बोलते ठीक आ जाओ आ जाओ, निकालेंगे। ओरिया में कहावत है, खराब मत मानिए, कंबल में क्या है, बाल है, तो आप पूछें क्यों बाल है, एक एक बाल उखाड़ देंगे तो सब निर्बाल हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, वो कंबल नहीं होगा। अगर गुरु जी हमारा दोस्त देखेंगे ना, हमको एक एक कर निकाल देंगे, कोई भी आश्रम एक दिन में खाली हो जाएगा। इसलिए गुरु लोग आजकल मुख बंद करके बस मुख बन गए, मुकम करो थी बाचालम, गुरु आजकल मुख हो गए। भाई तुम जो कर रहे हैं अच्छा है, भाई करो करो, क्या करे, हमारा गुरु का मिशन है, गुरु का मिशन है। हम लोग ऐसे करते, हमको पता है ना, हमको पता है चेरा लोग का क्या क्या दोष है, फिर क्या करना है, कोई मामा नहीं है ना तो कड़ा मामा है, चलो भाई काम चलता है। आजकल ऐसा हालत है। हाँ, हमारे गुरु जी का बात मत बोली, वो जो चास्टाइजमेंट उनका जो, वो पति पत्नी दोनों बैठते हैं ना, पास में अगर बैठ जाएंगे ना, बोलेंगे क्या क्लास पास में क्यों बैठो, उधर बैठो। अब विदेशी लोग थे, वो नया शादी करके आए थे, वो तो उन लोग तो ऐसा है ना, पास में बैठ जाते हैं भगवत क्लास में, पास में माता जी और प्रभु जी, सबका सामने बोलते क्या पास में भागवत सुनने हो, पास में बैठे हो, चलो उस साइड में बैठो, बैठो इस साइड में ऐसे बोलते थे। और विदेशी लोग भी शादी करने के लिए कभी अलाउ नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना तुम तो इंडियन हो। विदेशी लोग कभी भी बोलते हैं ना शादी करने के लिए, गुरुदेव ये बोलते तुम कई जन्म शादी किए हो, कई जन्म, ये ओल्ड बिजनेस है, उसको छोड़ो, ये माया काम है, भजन करो इस जन्म में, भजन करो। हर समय यही बोलते थे, भजन करो भजन करो। और विशेष रूप से नाम सेवा, गुरु सेवा, प्रभुपाद जी बोले हैं गुरु सेवा करो, नाम सेवा करो, शुद्ध नाम भजन करो। वो शासन अलग है, वो जमाना अलग था। आजकल वो ऑप्शन वो ब्रह्मचारी लोग ऑप्शन देते हैं, प्रभु जी मैं इतना कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ। उस समय ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं बाबा। आज ऑर्डर आया तो चलो संकीर्तन, लगेज पैकिंग कर 10 मिनट में पैकिंग करो, धोती 2 धोती और कौपिन, बस चलो, एक टिफिन बॉक्स पकड़ कर चलना है। ऑर्डर आया तो करना पड़ेगा। आप नहीं कि ऐसा नहीं कि मुझे नहीं। हाँ उस समय प्रेसिडेंट जो बोलता है ना, गुरुजी से ऑर्डर आया तो चलो। आजकल तो क्या बोल रहा है, उनको ऑप्शन वो ऐसा कर सकता है, नहीं है। अभी आज समझा बुझा कर रखना पड़ता है, भाई रह जा, क्या करें, मामा नहीं है, क्या करें, इंस्टीट्यूशन में बढ़ रहा है,
वो शासन अलग था, वो जमाना अलग था। आजकल मैं जब पहला आया था ना हमारा टेम्पल कमांडर, उस समय आपको पता है उपवास करना कितना मुश्किल है। हम तो कॉलेज में पढ़ रहे थे और जन्माष्टमी का दिन था, और जितना बाथरूम था ना वो बोले कि आज सब बाथरूम साफ करना है, और उपवास है, पानी भी नहीं पीना है, सब बाथरूम। और वो खड़ा होते थे, चलो इसको साफ करो, आज ज़्यादा लोग आएंगे ना, सब बाथरूम साफ करो, बर्तन साफ करना है, बाथरूम साफ करना है, स्वीपिंग करना है। सब कुछ करने का बाद रात में हम सोते थे ना, वो पानी लाकर बकेट में पानी लाते थे, फेंक देते थे, क्योंकि मंगला आरती जगना इतना मुश्किल होता था हम लोग को, इतना टायर्ड। बड़ा बड़ा बर्तन हम लोग अभी तो किचन में कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्रह्मचारी कोई नहीं जाते, बैठ जाते हैं, फिर महाप्रसाद गोविंद नहीं बोलते हैं। कोई बोलता है महाप्रसाद है गोविंद, तब बोलते हैं महाप्रसाद है गोविंद। वो जमाने में वो नहीं था, सब बर्तन साफ वगैरह हम सब किए हैं। आज भी कर सकते हैं हम, आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? हम लोग करते थे सब, आज भी वही स्पिरिट है। अब मत सोचिए हम डंडा पकड़ कर घूम रहे हैं, नहीं नहीं, सब कुछ कर सकते हैं हम। हमारा ट्रेनिंग ऐसा है, जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल लोग ट्रेनिंग ले ना, हम लोग ऐसे ट्रेनिंग। आज भी कुकिंग कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं, गाय का सेवा कर सकते हैं। इसमें सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है ना? आप लोग को सेवा करना है। ठीक है, टाइम हो गया बहुत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नित्यानंद प्रभु की जय। निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। महाराज बता रहे थे महाराज की हिंदी और अंग्रेजी इतना ठीक नहीं है, पर मेरे ख्याल से महाराज हमसे तो 100 गुना अच्छी बोलते हैं वैसे हिंदी और अंग्रेजी। महाराज ने कहा पंडित हम नहीं हैं, महाराज एक्चुअली पंडित से भी ज़्यादा है, महाराज तो महाभागवत हैं। तो महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हम लोग बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाम को भी 7:30 बजे प्लीज़ आ जाइएगा। अब 7:45 नहीं है, हमने 15 मिनट शाम को भी और ले लिया महाराज के। सो प्लीज़ काइंडली बी देयर बाय 7:30 PM। हिज होलनेस हलदर स्वामी महाराज जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।